Nobody has a right to say anything on your personal life. मैंने ना शादी के पहले किताब पढ़ी थी, ओके 30 Women in Power. हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी, उनकी भी कहानी है उसमें. इंडियाज इंटरनेशनल फेस 2010 में मेरा वाइल्ड कार्ड एंट्री में सिलेक्शन हो गया था. मैं मूवी देख रहा था फैशन, तो उसमें जो समझ में आया, मैं ना स्पेशली सोचा था कि ये होता क्या है एक्चुअली. फिल्म इंडस्ट्री ये लक का गेम है. कपड़े ना आपको हमारे सामने चेंज करने हैं. Crown was important for making my voice important in society. ओके मेरा सामान जल जाएगा और उसके बाद एक तरीके से ना मोक्ष प्राप्त होना होता है ना, ओके कि उस चीज से मतलब मन उठ गया. कहते हैं ना, बिहाइंड द स्टोरी किसी को नहीं पता होता है. हर कोई बस सक्सेस को फॉलो करता है, पीछे भाग जाता है. लेकिन उस राह में कितनी कठिनाइयां होती, शायद कई लोग देखते ही नहीं उस चीज को. तो उन्होंने मुझे लिटरली धमकी दी, लिसन, आई विल स्क्रू योर हैप्पीनेस इन 1 मिनट. सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू पॉडकास्ट में. आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है मिसिज माधुरी पटले, और वो मिसिज यूनिवर्स इंडिया 2023 विनर्स भी रह चुकी है. कहते हैं ना, एक इंसान में कितनी काबिलियत होती है या एक इंसान में कितने अच्छे गुण होते हैं. माधुरी पाटले मैम से जो मुझे पर्सनली सीखने को मिला, वो एक अच्छी वाइफ हैं, अच्छी डॉटर भी हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करती हैं. एनजीओ भी चला रही काफ़ी सालों से. कई बार होता है ना, आप एक सेलिब्रिटी बनते हो, उसके बाद हम सोशल वर्क करते हैं. लेकिन कह सकते हो जिनको मैं जानता हूँ, फर्स्ट शख्स होंगे जो बिना सेलिब्रिटी बने हुए एनजीओ चला रहे थे. उन्होंने अपने फादर के गांव को अडॉप्ट किया हुआ है ताकि वहाँ के लाइफस्टाइल अच्छा कर सके, वहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके, कुछ अच्छा इन्वायरमेंट में रह सके, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम और बेटर हो सके. और कहते हैं ना, हर बार हम लोग सुनते हैं कि हर किसी कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है. तो मैं बस ये चाहता हूँ कि हम ना कुछ इसके आगे भी करें. मैं चाहता हूँ कि हर वुमेन के पीछे भी एक मेल हो जिनको हम सपोर्ट करें. लाइक हमारे घर में भी सिस्टर होती है, मम्मी होती है, वाइफ होती है. उनको कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करना चाहिए. अगर लगता है कि उनके अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है या एक्स्ट्रा करिकुलम करने की कैपेसिटी है, तो उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए. आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता. मैं चाहता हूँ इस वीडियो में आप खुद देखो इनकी जर्नी के बारे में. हमने इनसे इनकी बचपन की स्टोरी जानी, यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि मैं ना प्रमोट भी नहीं करती हूँ अपने एनजीओ के, कुछ काम करती है ना, तो वो प्रमोट भी नहीं करती है. तो पर्सनली मैंने इंसिस्ट किया कि मैम देखो, क्या होता है, अच्छे काम को प्रमोट भी करना चाहिए. तो बोला है उन्होंने कि मैं कोशिश करूँगी कि प्रमोट करूँ. पर हाँ, एक कह सकते हैं कि जो न्यू यंगस्टर है या जो आज की लड़कियां हैं, वो काफ़ी सारी लेसन काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो आप इनसे, इनकी लाइफस्टाइल से. तो चलिए जानते हैं माधुरी पटले मैम से उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी जर्नी, उनकी स्ट्रगल और मिसिज यूनिवर्स इंडिया 2023 के विनर्स तक की कहानी. सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे शो PWS में. धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए. एक्चुअली आज धन्यवाद मैं और मेरी टीम अपने आप को ही करना चाहते हैं, क्योंकि ना हम लोग नॉर्मल कहते हैं ना, हर किसी का पॉडकास्ट कर चुके हैं. चार्टेड अकाउंटेंट कह लो, बिजनेसमैन कह लो, लेकिन फर्स्ट गेस्ट होंगे जो फर्स्ट मिसिज यूनिवर्स ऑफ इंडिया होंगे 2003 के. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके लिए पहला तो ये है, एक्चुअली मेरे शायद में भी नर्वसनेस दिख रही होगी आपको कि मैं कितना नर्वस भी फील कर रहा हूँ. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि दिल्ली दिल्ली कैसा लगता है आपको? क्योंकि ना जर्नी तो मे बी सबको पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जर्नी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपने अपने आप को इम्प्रूव किया और इस किताब के काबिल बनाया अपने आप को. तो थोड़ा सा दिल्ली के बारे में बात करते हैं, फिर चलेंगे महाराष्ट्र. जी, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि पहले मैं एक शब्द में इसका जवाब देना चाहूँगी. काफ़ी खूबसूरत है दिल्ली, काफ़ी स्वच्छ है. पर मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई में मैंने काफ़ी वक्त बिताया है. लोग थोड़े काफ़ी अलग है. बहुत ज़्यादा मैं दिल्ली में बाहर नहीं जा Okay. पाई हूँ, क्योंकि 2020 में मैं दिल्ली आई तब कोविड था.
फिर मेरा बेबी हुआ तो अभी छोटा है वो, तो इतना बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इनफैक्ट ऑफिस भी मैंने आजकल घर पे ही खोल के रखा हुआ है। ओके। दिल्ली का खाना काफ़ी अच्छा है। कोई अ, दिल्ली का फेवरेट फूड आपका जो जी ऐसा है कि कोविड हो गया, हम्म, फिर बेबी हो गया, फिर मैंने मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया तो मैं डाइट पे चली गई, तो ऐसा बाहर का खाना मैंने बहुत नहीं खाया है। पर ओके। मोमोज मैंने 2-3 जगह के खाए, मुझे काफ़ी पसंद आया। क्योंकि तो मैंने जो मतलब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली बोला था ये चीज हाँ, कि लाइक कोई सेलिब्रिटी होते ना, हाँ, क्या वो भी हमारी तरह जाके गोलगप्पे खाना, हाँ, लाइन में हाँ। खड़े होना, कुलचे खाना, वो खाते हैं डाइट में या नहीं खाते? जी डाइट में ना एक चीट डे होता है, उस दिन हम सब कुछ खाते हैं। ओके। तो उस दिन मैं मैगी भी खाती हूँ, हम्म, उस दिन मैं मोमोज भी खाती हूँ, उस दिन मैं समोसे भी खाती हूँ। बिल्कुल। मुंबई से मैं 7 साल रही हूँ और महाराष्ट्र से हूँ तो वड़ा पाव भी खाती हूँ। एक्चुअली आपको पता होगा हाँ, दिल्ली में बड़ा पाव कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रहा है आजकल। हाँ जी, वड़ा पाव गर्ल। हाँ बड़ा पाव गर्ल। देखो, फूड कहाँ का, लेकिन फेमस कहाँ हो रहे लोग। अ, क्या देखिए, लगता है ये मतलब एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, या कह सकते हैं वो ऑथेंटिक चीज होगा जी कुछ? मैं सोचती हूँ कि हम भारतवासी हैं, भारत देश के किसी भी कोने का पदार्थ हो खाने का, वो महाराष्ट्र से हो या साउथ से हो, हमारे देश में फेमस हो रहा है, हमारे लिए गर्व की बात है। ओके। आपसे पहले कोई मतलब लाइक आपसे पहले कोई आपके फैमिली में या रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल में कोई था जो इस तरह के किसी चीज में पार्टिसिपेट किया था? अ, जी मेरे मुझे लगता है संपूर्ण कम्युनिटी में कोई नहीं होगा। ओके। अ, हमारी कम्युनिटी काफ़ी छोटी है वैसे। आई डोंट बिलीव इन कम्युनिटीज़ हम्म। एंड फैमिली एंड ये सब चीज़ों के में कैटेगराइज करना। बट मेरे पूरे जो रिश्तेदार है ज़्यादातर किसान है, ओके, फार्मर। फार्मर है, अ, या सरकारी नौकरी में है। हमारे पूरे पापा वाले मेरे मैट मतलब मायके में बिजनेस में काफ़ी कम लोग हैं, सर्विस क्लास ज़्यादा है। इनफैक्ट मेरे पापा जो है, हम जो थे वो वन ऑफ द वेल टू डू फैमिलीज ओके। हमारे घराने में थे। तो मैं पहली हूँ जिसने ये, ऐसा करेजियस और ब्रेव स्टेप उठाया। अ, और काफ़ी उसकी चैलेंजेस अलग रहे हैं, बट इट्स ओके। मुझे मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट ही रही है बचपन से, तो मुझे इतना क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से अब पीपल आर प्राउड ऑफ मी। फैमिली मेंबर्स आर टेकिंग ओके, माधुरी पटले हमारी रिश्तेदार है, हम्म। हमारी कजिन है। काफ़ी लोग आके पूछते दीदी आपके जैसा कैसे करना है, तो अभी वो ये जो कहते हैं ना, थॉट थॉट हम्म, प्रोसेस आपके लिए कब चेंज हुआ? जब क्राउन आपने अचीव किया तब, या पहले भी कुछ ऐसा था? जी सुधांशु मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि ये कब चेंज हुआ ओके। है। इसका रीज़न ये है कि मैं अपने आप में काफ़ी रहने वाली लड़की हूँ। अ, इनफैक्ट इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताना प्लीज। चाहूँगी। अ, एक बार मैं स्कूल में अराउंड मैं जब 8th या 9th में थी तब की बात है। ओके। तो बाइसिकल चला के हम स्कूल जाते थे जहाँ से मैं आती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड शायद उस दिन स्कूल नहीं आई थी और उसने रास्ते पे मुझे देखा था और उसने काफ़ी आवाज़ भी मुझे लगाई थी शायद। वो मुझे दूसरे दिन आके कहती, माधुरी कैसे कैसे साइकिल चलाती है तू? मतलब कैसे? एकदम सीधा देख के, कहीं नहीं आजू नहीं बाजू नहीं, कोई तुम्हें आवाज़ दे रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं, बिल्कुल सेम आगे देख के। तो सुधांशु एक मेरा ना नेचर रहा है। इनफैक्ट मैं रिसेंटली अभी मे बी 6-7 महीने पहले मैं आजू-बाजू लोगों को भी देखने लगी हूँ। ओके। तो मैं बहुत फ़ोकस्ड ओरिएंटेड रही हूँ बचपन से ही। तो मुझे अगर कुछ करना है तो मेरे ज़हन में, मेरे ज़िंदगी, मेरे दिमाग में वही सब कुछ चलते रहता है। ओके। तो मुझे पता ही नहीं कि आजू-बाजू के लोग क्या सोचते हैं, करते हैं। कभी कुछ किसी ने बोल भी दिया तो मैं उसको इग्नोर ही कर देती हूँ। तो बचपन से कह सकते हैं एक माइलस्टोन सेट है माइंड में, वहां जाना है तो जाना है। हाँ जी, आप कह ओके। सकते हैं मैं काफ़ी डिफरेंट चाइल्ड थी। काफ़ी बार मेरे माँ-बाप को भी मैं समझ नहीं आई। इनफैक्ट कभी लगता है कि मैं रहती तो काफ़ी छोटे शहर में थी,
पर शायद मेरे दिमाग में मैं कहीं अमेरिका में या कहीं यूरोप में ही रहती थी. ओके, आई डोंट नो हाउ, बट आई वाज वेरी डिफरेंट. आई वाज वेरी डिफरेंट टू दैट लेवल कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर माई फैमिली टू अंडरस्टैंड मी ऑल्सो. तो जैसे कि आपने बोला कि मेरे फैमिली के लोगों ने ये सब कुछ बोलना कब शुरू किया, आई हैव नो आइडिया. बट जब मैं ऑफकोर्स मुझे क्राउन मिला तो मुझे मेरे कजन्स के मैसेज आए ये बोलने के लिए कि हमें भी आपके जैसे बनना है. मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं. तो मुझे ये अब धीरे धीरे पता चला है कि वो मेरे ओके. बारे में ऐसा सोचते हैं. कुछ कॉमन हरकतें लाइक जैसे लाइक हम लोग छुपन छुपाई हाइड एंड सीक खेलते थे हाँ बचपन जी. में, कैरम बोर्ड, हाँ जी. क्रिकेट्स, हाँ जी. स्पोर्ट्स में कोई ऐसा आपका जो फेवरेट मतलब गेम हो या प्ले आप करते हो? स्पोर्ट्स, या स्कूल में मैंने बास्केटबॉल खेलने का ट्राई किया था. एक्चुअली मैं ना पहले ही एज्यूम कर चुका था. हम्म, कहते हैं ना, एक तो मॉडलिंग में हाइट्स जो हाँ. फर्स्ट मैटर हाँ करता है, जी. और सेकंड आपने बास्केटबॉल, मैं एज्यूम कर चुका था, आप मे भी पहले यही बोलोगे. जी, तो स्टोरी थोड़ी अलग है. मैं ओके. क्या एकेडमिकली काफ़ी पढ़ाई में, मतलब जैसे मैं काफ़ी होशियार थी. और हमारे देश में एक माहौल भी है पढ़ाई का काफ़ी. हमारे देश में बच्चों को हम एकेडमिक्स के नाम पे काफ़ी प्रेशराइज करते थे. खैर मुझे तो अच्छा लगता था, और मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, आई डोंट बिल्कुल. नो, बट आई यूज टू ऑल्सो फील प्राउड ऑफ इट. थोड़ी घमंडी शायद में थी बचपन में इस बात से ओके. कि ओके. मेरा फर्स्ट रैंक आता है. होना भी चाहिए, मुझे लगता है नहीं, थोड़ा सा होना भी चाहिए. नहीं, नहीं, वो अभी खैर वो तो बचपना था. बिल्कुल. जैसे कि क्लास में कोई लड़की हो जिसके 70 से नीचे मार्क्स आ गए तो अच्छा, ओके, ओके. ठीक है, नहीं देखेंगे बात करनी है कि नहीं. तो आप उनको तो ये तो नहीं सर्टिफाई, यू आर बी ग्रेड सो प्लीज एक्सक्यूज मी? नहीं, मैंने कभी किसी को बोला नहीं. इट वाज ओके. ऑल इन माय माइंड. ओके. जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सब सोचती बहुत थी और सब कुछ मेरे जहन में था. मैं ऐसे किसी को बोलती नहीं थी, बट हाँ, मैं अपने आप को शायद सुपेरियर समझती थी. बचपना था सब. ओके. ओके. अम, तो आपका जो क्वेश्चन है बास्केटबॉल का, मेरे पापा जो है वो एक विलेज से आते हैं. मेरी मम्मी भी गांव से आती है, तो उनके लिए ना छोटे कपड़े पहनना या एक मॉडर्न तरह के कपड़े, और जिस विलेज का शहर. नाम बता पाओगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं तो छोटी जगह से रहता हूँ, छोटी जगह से बिलोंग करता हूँ, मैं कैसे जाऊँगा वहाँ तक, या मेरे लिए एकदम पॉसिबल ही नहीं है. तो मैं चाहता हूँ इस टाइप के जो माइंडसेट है लोगों में ना, वो हट जाए. जी, मैं महाराष्ट्र में एक विलेज है, नागपुर डिवीजन में, भंडारा डिस्ट्रिक्ट में, ओके. तुमसर तालुका में, हरदोली, आंबागढ़. 1000 से 1500 का लोगों का जनसंख्या है वहाँ ओके. पे. मेरे पापा, मैं इनफैक्ट वहीं से हूँ. अ, तो वहाँ से क्योंकि मेरे पापा आते थे, आप सोच सकते हैं उस ज़माने की बात है, तो मैं शॉर्ट्स पहन के आपको बास्केटबॉल खेलने जाना होता ओके. था. तो वो उनको पसंद नहीं आता था कि मैं शॉर्ट्स पहन के स्कूल में जाऊँ बास्केटबॉल खेलने. मेरा स्कूल का जो टीम है वो आई थिंक इतना अभी मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, पर ये क्वाइट स्कूल था? गर्ल्स ओके, गर्ल्स 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 ओनली. स्कूल. मैंने ठीक है. 12th तक अपनी पढ़ाई गर्ल्स स्कूल में की है. तो कन्या स्कूल था हमारा, और हमारे स्कूल की टीम शायद नेशनल तक भी गई हुई है जितना मुझे याद है. ओके. तो कई स्कूल में मैंने बास्केटबॉल किया, कि स्कूल में मैंने हैंडबॉल किया. ओके. क्योंकि मेरे पापा एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है. तो उन्होंने उनके जॉब के रहते 3 से 5 साल में उनकी ट्रांसफ़र हर जगह हो जाती थी. ओके. तो इस वजह से कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में परस्यू नहीं कर पाई, या हाँ. पर्टिकुलर टीम में मैं कभी रह नहीं पाई, क्योंकि आपको पता ही ऑब्वियस होगा है. ट्रांसफ़र कभी भी हो जाता है, सेमेस्टर के बीच में ही हो जाता है. हम्म. कई बार तो ऐसे हो जाता था कि इस सेमेस्टर में हमारी जैसे हमारी, मुझे याद है, जलगांव करके एक शहर है, अगर आपको पता होगा या बिल्कुल नहीं है. पता है, बिल्कुल. और हम भंडारा एक गाँव और एक शहर है छोटा सा महाराष्ट्र में, बिल्कुल. वहां से मेरे पापा की ट्रांसफर जलगांव हो गई. वहां पे बीच सेमेस्टर के बीच में होगी, और एग्जाम्स जब आ गए तो पता चला वहां पे इतिहास. मैंने तो मराठी मीडियम में पढ़ाई की थी ओके. 8 तक. तो इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी ज्योग्राफी, और सिविक साइंस, सिविक साइंस. ये तीनों के पेपर एक साथ होते थे. हाँ, मैंने पर भी दिया. अच्छा, 2009 में मैंने 10th किया था. उस हाँ, टाइम
तीनों एक ही में था। अच्छा, परंतु हमारे भंडारा में ऐसा नहीं होता था। हमारे यहाँ पे हिस्ट्री का अलग से होगा और जियोलॉजी का अलग से होगा और सिविक साइंस का शायद हिस्ट्री के साथ होता था। ओके। हाँ, तो ऐसे भी चैलेंजेस हमने बचपन में, क्योंकि हमारे लिए तो पढ़ाई दुनिया बिल्कुल, थी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये प्रॉब्लम्स होती थी। तो स्पोर्ट्स कभी ऐसे परस्यू नहीं कर पाई, बट यस लोग कहते थे कि बास्केटबॉल अच्छी खेलती थी। आई आई डोंट हुँ, नो, बिकॉज मैं कभी टीम में नहीं खेल पाई। ओके। एक ना जैसे ग्लैमरस लाइफ़ कह लो या जो सेलिब्रिटी होते हैं, उनका आस-पास का जो माहौल होता है, मैंने देखा है कई बार मतलब कुछ हाई क्लास बनाना होता है या एक डिमांड होती है इनकी। क्योंकि मैंने देखा है कई बार फ्रेंड्स भी होते हैं उनके तो सेम प्रोफाइल रखते हैं। कई लोग वो जैसे मैंने मूवी में देखा जैसे लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखा होगा आपने। उसमें देखा होगा आलिया भट्ट जी थी, वो एक फ्रेंड थी उनकी उस मूवी में। हम्म। बाकी वो किसी से एंटरटेन नहीं करते। तो कुछ ऐसा भी था आपके पास कि लाइक नहीं मैं सबसे फ्रैंक नहीं हूँ। मेरा वन ऑफ दो मतलब फ्रेंड है जो हाँ ठीक है, उनके साथ मैं माइंडसेट है मैं बातचीत अच्छा करती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ। बचपन में हाँ, बचपन स्कूल, में कॉलेज कह सकते हो सुधांशु, साथ में। जैसे कि मैंने आपको कहा हुँ, कि मेरे पापा की ट्रांसफर हर 3 से 5 साल में हो जाती थी, ओके, तो मेरे कोई परमानेंट दोस्त कभी बने नहीं। ओके। हाँ, मेबी मेन इश्यू ये और भी है। नहीं नहीं, इशू नहीं, इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी बिकॉज हम 4 भाई बहन हैं। ओके, हम अपने आप में ही दोस्त थे। ओके, फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें कोई जरूरत नहीं। आज तक मुझे, मैं कभी सोचती हूँ क्या मेरा कभी स्कूली टाइम पे कोई बेस्ट फ्रेंड रहा है? हुँ, हुँ, शायद एक आध, जब मैं भंडारा में काफी लंबे टाइम तक रही हूँ लास्ट में, उस वक्त मेरी एक फ्रेंड बनी है, मंजूश्री महाकालकर उनका नाम है। बहुत अच्छा लगेगा, उसका नाम डाल दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद फिर मेरे कॉलेज टाइम में जब मैं मुंबई में पढ़ने गई, उस वक्त मेरे कुछ दोस्त बने। तो वो भी मेरे काफी अच्छे दोस्त थे, पर ऐसा मैं वैसे भी नहीं सोचती हूँ। इनफैक्ट मैं इतनी चूजी, बिकॉज किसी का, आपका क्वेश्चन ये है कि क्या किसी का बैकग्राउंड या हाँ, स्टेटस देख के हाँ, फिर वो दोस्ती नहीं हुई ना, वो तो हाँ, डील हो गई। वो तो बिल्कुल। आप इमेज मेंटेन कर रहे हो। सेलिब्रिटीज को करना पड़ता है, क्योंकि शायद वही बिकता है मार्केट में। आज किसी को अगर मुझे इंटरव्यू देने जाना है, फॉर एग्जांपल मैं सलवार कमीज पहन के जाऊं, तो शायद वो उनके इंटरव्यू के लिए इतना, आपको नहीं कह रही हूँ पर बिल्कुल, बिल्कुल। जनरल उनको इतना अपीलिंग नहीं होगा शायद। वो कंटेंट नहीं चलेगा अनटिल एंड अनलेस मैं कोई ग्लैमरस ड्रेस बिल्कुल, पहन बिल्कुल। के ना हो। तो ये शायद एक क्या कहते हैं, उनके मोनोपोली? प्रोफेशन की, नहीं, उनके प्रोफेशन की डिमांड है, ओके। जहाँ उनको ये सब इमेज क्रिएशन करना करना पड़ता है। परंतु मुझे क्या लगता है, इसका सोसाइटी पे गलत असर होता है, क्योंकि हुँ, आपका सेलिब्रिटीज का जो क्लाइंटेल होता है वो होता है यंगस्टर्स। ओके। और यंगस्टर्स जो है वो हमारे देश का भविष्य है। हुँ, हुँ। अगर ये चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल कि मैंने देखा है काफी लड़कियों को ऐसे, ओ सी माई नील लाइक या, या। Kardashians, लाइक नो डार्लिंग, योर नील्स आर लाइक योर सेल्फ, यू नो, यू शुड, इट शुड बी लाइक हाउ यू लाइक इट, नॉट लाइक हाउ Kardashian डिड और द प्रियंका चोपड़ा डिड, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? तो ये एक उनके ऊपर है, बिकॉज एक पीयर प्रेशर में एक हमारी यंग जनरेशन जो है वो जी रही है आज के जमाने हुँ, में। इनफैक्ट हमेशा हमारे ऊपर भी शायद पीयर प्रेशर था। लाइक आई टोल्ड यू कि मैं जनरली इतना प्रेशर में किसी की आती नहीं हूँ, मे बी मैं प्रेशर दे देती हूँ, आई डोंट नहीं नो। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मुझे काफ़ी ऐसे मीडिया हाउसेस से भी शायद काफ़ी बार फ़ोन आए हैं कि मैम आप ये प्रमोट करिए, ओके। मैम आप ग्लैमर प्रमोट करिए, आप एनजीओ प्रमोट मत करिए, ये इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, आप सोशल वर्क प्रमोट मत करिए, इसमें किसी, इनफैक्ट मेरी एक पीआर कंपनी मैंने मुंबई दिल्ली से रखी थी, वो उन्होंने तो मुझे ये तक बोल दिया कि आप ऐसे एनजीओ की वीडियो मत डालिए, एस्थेटिक्स नहीं लगते, कोई दिल्ली की ब्रांड्स डिजाइनर्स जो है फिर वो आपके साथ काम नहीं करना चाहती। ओके। मैंने बोला आई फायर देम, आई फायर यू, यू नो, इफ दे डोंट फील बिल्कुल, इट्स एस्थेटिक, आई डोंट थिंक दे शुड बी आल्सो, आई शुड आल्सो एंडोर्स देयर बिजनेस। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द कंट्री, बिल्कुल। राइट? और नेशन इज़ फर्स्ट हमारा बिल्कुल। देश, आपके देश के प्रति आपको प्यार होना चाहिए, पहली बात तो। बिल्कुल, दूसरी चीज, मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है। बिल्कुल। और कोई आके, मैं कुछ देश सेवा शायद थोड़ी बहुत कर रही हूँ और मुझे आके कोई बोल रहा है, तो मैं उसको बोलूंगी आई डोंट नीड यू, आई फायर यू, आई डोंट एंडोर्स यू, यू कैन डू योर बिजनेस योरसेल्फ। तो ऐसा होता है, बट अगेन इट्स अप टू यू दैट व्हाट यू वांट टू प्रमोट। काफी
अभी अक्षय कुमार ही देख लीजिए, हाँ वो मैंने देखा है कपिल शर्मा के शो में अपने पुराने दोस्तों को लेके जाते हैं, हाँ है ना। शायद इनिशियल फेज में वो नहीं लेके जाते होंगे, पर बिल्कुल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको भी ये रियलाइज हो गया कि कौन हमारे अपने हैं, क्या वैल्यू करता है। उसके लिए एक आपको ना एक विजडम होना काफ़ी ज़रूरी है, उसके लिए आप में समझ होना और आपकी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी होना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ताकि एक एग्जाम्पल बन सके सोसाइटी के लिए भी। एग्जैक्टली। ओके, आपने पंकज त्रिपाठी का नाम सुना? हाँ जी। मैंने ये इसलिए क्वेश्चन भी किया था क्योंकि ना पंकज त्रिपाठी ने बोला था कि मेरे पास ना ऑटो है हम्म, और एक ना लग्जरी कार भी, मतलब 2-3 ऑटो हम्म, और कार्स भी हैं, लेकिन 1-2 लग्जरी कार है। कह रहे मुझे ना इसलिए लेना पड़ा कि जब कोई मैं जाता हूँ ना कहीं डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के पास, तो उनको ये लगता है कि कहीं छोटा एक्टर तो नहीं मैंने कास्ट कर लिया। वो कहते हैं वो गाड़ी उसके लिए मजबूरी है मेरी लेना, हाँ जी। कि वहां पे मुझे दिखाना जी। जरूरी है। जी। एनीवे कोई नहीं, अभी और भी करेंगे हम लोग बॉलीवुड के बारे में बात। हाँ। और ऑब्वियसली आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपने बॉलीवुड में ट्राई किया या नहीं किया, क्योंकि हम्म, मुंबई महाराष्ट्र कह सकते हैं एक ही हम्म, साथ है। हाँ जी। तो ग्रेजुएशन अभी 12th तक की हमने बात की थी। हाँ जी। आपने जो फर्स्ट जो थॉट आया था ये हाँ जी। कि ये क्राउन तो मुझे लेना है, या हाँ फिर जी। क्या वो चीज़ थी जो आपको इंस्पायर किया कि नहीं मुझे क्राउन के लिए भी काम करना है? जी सुधांशु जी, क्राउन के लिए काम करना है, इसकी स्टोरी थोड़ी फनी भी है और बिल्कुल। थोड़ी कह सकते हैं कि दुखी भी है। ओके। फनी ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ना, जैसे आज आप मुझे देख रहे हैं, वैसे मैं बचपन में थी नहीं। ओके। बहुत ही एक होती है ना बिल्कुल बुद्धू सी लड़की, ओके। जिसका जिसका यूनिफॉर्म हमेशा गंदा है, ठीक ओके। है। उसका ध्यान अपने में ही है, पढ़ाई में है, और अपने आप को संवारने में वगैरह ज़्यादा मैं इंटरेस्ट नहीं लेती थी। एक चीज़ मैं करेक्ट करूंगा आपको, हम लड़कों में जिसका यूनिफॉर्म ज़्यादा वो बदमाश माना जाता नहीं, बदमाश तो मैं बिल्कुल नहीं थी, एकदम है। शांत। तो इनफैक्ट इसकी एक स्टोरी है छोटी सी, मैं आपको बताना चाहूँगी। जब मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ, तो मैं एक नए स्कूल में जैसे शामिल चली गई। हाँ। जब मैं एंट्री की स्कूल में, क्लास में, तो उनको तो ऑफ कोर्स पता नहीं था कि हम्म। मैं पढ़ाई में कैसी हूँ। उन्होंने मुझे देखा, अ, मैम ने पूछा कि कौन इसके साथ बैठेगा। हाँ हाँ हाँ। तो सब बच्चों ने देखा मेरी तरफ, और किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। एंड कोई पीछे बेचारी ऑलरेडी लड़की थी जो, आई डोंट नो, शी वाज सफरिंग फॉर फ्रॉम समथिंग, मे बी ऑटिज्म कुछ होगा। तो वो बोलती नहीं थी काफ़ी, तो उसके Okay. बाद मुझे बिठा दिया, एंड आई वाज ओके। लास्ट में कहीं पे, दैट वाज बिकॉज मैं आपको अपने आप को संवार बिल्कुल के बिल्कुल। लगती नहीं थी, क्लीन नहीं रहती थी, कैसे भी चली जाती थी, हाँ। बुद्धू थी ना मैं। बिल्कुल। उस हिसाब से खैर फिर सेमेस्टर के रिजल्ट्स आए, फर्स्ट रैंक आ गया, और सडनली पता नहीं मुझे इनविटेशंस आने लग गए कि मैं जो फर्स्ट बेंच पे बिठाना है लोगों को क्लास में। और मैं भी इतनी बुद्धू थी कि मुझे लगता फर्स्ट बेंच पे बैठने से क्या होता है ना, धूल उड़ती है मैम जब लिखती है बोर्ड पे, ओके। तो सेकंड पे बैठना चाहिए। ओके। तो मैं जाके सेकंड पे बैठी थी। ये हो गई एक कहानी। दूसरी इसी वजह से हमारे बहुत बार ऐसे होता है कि आपके जो नेबर्स होते हैं, हम बिकॉज मेरे पापा की जैसे कि बार बार मैं कह रही हूँ कि ट्रांसफर। ट्रांसफ़र होती, तो हम किराए के घर में या सिविल लाइंस में काफ़ी रहते थे। सिविल लाइंस में भी आपको जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं, तो आपको क्वार्टर्स हाँ। इमीडिएटली नहीं मिलते, तो आपको वेटिंग होता है और आप तब तक किराए के घर बिल्कुल में होते। बिल्कुल। तो हमारी कोई एक लैंड लेडी थी, उनके घर में कोई बर्थडे पार्टी या कुछ थी शायद, और उनकी बेटी काफ़ी खूबसूरत थी। तो कुछ तो हुआ था, शायद मेरी मम्मी ने उनको पूछ लिया कि आपने हमारे बच्चों को नहीं बुलाया, तो उन्होंने ये बोला था कि हाँ, आपने बेटी की शक्ल देखी है आईने में। ओके। तो ये बात कहीं ना कहीं देखिए मुझे आज भी याद है, तो चुभ गई। तो मैं हमेशा से जैसे कि बताया कि अलग सोचती थी, तो मैंने सब बोल के फायदा है नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। सो एक्शन में करेंगे। और उस दिन ठान लिया था कि भाई क्राउन तो लेना चाहिए। है, मिस इंडिया लेना है। पर मिस इंडिया कैसे लेंगे, उसके पहले मिस महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, उसके पहले शायद मिस नागपुर करना पड़ेगा। तो यार भंडारा से शुरू करते हैं। ओके। हाँ, ऐसे करके मैंने मिस। एक मेरा क्वेश्चन ही हाँ आपने जी। स्किप कर दिया। हाँ जी। मतलब स्किप हो गया ऑटोमेटिकली, हाँ क्योंकि जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही था कि प्रोसेस कैसे करना है जो जर्नी आपने डिसाइड की। अच्छा, ओके, तो यही पर ठीक यही है।
हाँ, यही जर्नी है। ओके। सो 2005 की बात है। मैंने मिस भंडारा में पार्टिसिपेट किया था, बट लाइक आई टोल्ड यू माय पेरेंट्स वर वेरी कंजर्वेटिव, तो सब कुछ हो गया। फिर उन्होंने देखा मिस एंड मिस्टर भंडारा हो रहा है, लड़की भी साथ में चल रहा है। फिनाले के दिन उन्होंने धमका डरा के कि भैया आप ये नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे समाज में लोग क्या बोलेंगे। हाँ, और मैं फिनाले नहीं कर पाई। लड़कियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है यही होता है ना। सबसे बड़ा चैलेंज समाज है मेरे हिसाब से, और छोटे शहरों में जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ तो देखिए आज भी है ये। इनफैक्ट अभी रिसेंटली हमारे फाउंडेशन का हमने 8th एनिवर्सरी मनाया। इनफैक्ट एक जर्नलिस्ट मेरे पास आए थे ओके। और वो मुझे कहते कि सर मैम ये आप फाउंडेशन खुद चलाते हैं या आपके हस्बैंड चलाते हैं और आप बस फ्रंट फेस है। मैंने कहा मेरी शादी ना 2020 में हुई है, फाउंडेशन 8 साल पुराना है। अ, और लेकिन यहाँ ना फिर वो ऐसा सोचते हैं लोग कि लड़की चला रही है तो किसी का हाथ होगा। मैंने हाँ, लड़की चला रही है ना तो लड़की का ही हाथ होता है। ओके। तो थोड़ा-सा वो सोच वहाँ पे अभी भी एक लड़कियों के लिए है। इनफैक्ट एक एनजीओ चला के एक जर्नलिस्ट मेरे साथ आके ऐसी बात कर रहा है। मे बी तो वो भी फीमेल ही होगी या मेल जर्नलिस्ट था। नो, मेल, ओके। मेल। मे बी जज। नहीं, आपको मुझे लगता है हर एक जो इंसान मेट्रो में रहता है उसको ना छोटे शहर में जाके कुछ दिन बिताने चाहिए। दिस हाँ। स्टिल अ स्ट्रगल। वहाँ पे आज इनफैक्ट मेरा कोई एक दोस्त है लड़का। मैं उससे किसी काम के सिलसिले में, क्योंकि भी मुझे रिक्रूट करना होता है, तो मैं उससे मिलने गई थी। इनफैक्ट वहाँ पे कुछ आज उसके जान पहचान के किसी के जान पहचान के लोग मिल गए कॉफी शॉप में, एंड दे ठीक है। स्टार्टेड जजिंग कि व्हाई द गाय एंड अ गर्ल इज मीटिंग। या स्टिल हैपनिंग नाउ। आई एम मिसेस यूनिवर्स इंडिया। खैर उस लड़के ने फिर बताया मिसेस यूनिवर्स इंडिया है, फिर उन्होंने आके फोटोज वगैरह ली, वो बात अलग है। पर मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि ये अभी भी हमारे देश में आज भी ये होता है, ओके। इतना सब कुछ होने के बाद। तो स्ट्रगल्स तो काफ़ी हैं। आई एम सो लकी। मुझे लगता है कि आई वॉज वेरी करेजियस, आई वॉज वेरी ब्रेव, दैट आई टुक माई ओन डिसीजंस। मैं वहाँ से हमेशा आगे बढ़ने का सोचा। इनफैक्ट ऑन फनी नोट माय माय फादर सेड बेटा भंडारा से नागपुर जाना था, नागपुर से मुंबई चले गए, मुंबई से दुबई, अभी क्या चांद पे जाना है। तो मैंने पापा को बोला कि पापा अगर मौका मिलेगा तो पक्का चांद पे भी जाएंगे। ओके, तो पापा एंड स्काईज, सपोर्टिव थे स्टार्टिंग से। देखिए कैसा है कि अंदर से उनको अच्छा तो लगता है, पर वो वो बहुत वैसे सोसाइटी में रहते जहाँ शायद एक लड़की के माँ बाप को जवाब देना शोभा नहीं देता। आप समझ रहे हो? जैसे कि वो एक फ्रॉड चल रहा है, कहते हैं ना मूवी में हाँ। कि अच्छे घर की बहू बेटियां। हाँ। हाँ, अभी एक मूवी आई थी उसमें ये डायलॉग बोला गया था। इनफैक्ट मैं सभी आपके जो श्रोता है फीमेल उनको बोलना चाहूंगी कि उस फ्रॉड में मत फंसिए। बिल्कुल। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड अच्छे घर की बहू बेटियां। हम्म। अगर आप चांद सितारे छू लोगे तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? और नोबडी इज अलाउड और नोबडी हैज अ राइट टू से एनीथिंग ऑन योर पर्सनल लाइफ। बट हमारी सोसाइटी ऐसी है, तो ये बिल्कुल। ग्रेजुअली चेंज होगा, हो रहा है। अभी दिल्ली में नहीं होता, मुंबई में नहीं होता, बैंगलोर में नहीं होता, पर छोटे शहरों में आज भी होता है। और मैं तो बहुत करती ज्यादा। हूँ वहाँ काम, तो मुझे पता है। इनफैक्ट हरियाणा कह सकते हो, यहाँ भी काफ़ी सारे चीज़ मेरे एक दो पॉडकास्ट में आए थे, उन्होंने हमें खुद बताया कि ये चीज़ें हमने फेस की है। हम्म, तो कह सकते हैं आज भी हम हम्म, उतने अवेयर नहीं है या फिर उतने मॉडर्न नहीं है, क्योंकि होता है ना, मम्मी पापा को तो यही लगता है बेटा बेटी है तो डॉक्टर बन जाए या सीए बन जाए। ऐसा भी कुछ हम्म। हुआ आपके साथ? जी, मेरे मम्मी पापा, पापा को आपने कब बताया कि पापा मैं तो मॉडलिंग में जाऊँ? क्योंकि नहीं मैंने आपका ऐसा ऐसा। प्रोफाइल चेक किया, आपने एज ए मतलब हाँ जी, इंजीनियरिंग भी की हुई है आपने, हाँ जी, और बिजनेस फाइनेंस भी पढ़ा हुआ है। हाँ जी, तो हो गया ना, डिफरेंट कैटेगरी कह सकते हैं हाँ उनको। जी। सुधांशु, मेरा लाइफ में ना गोल कभी मेरा लाइफ का गोल फ्रीडम था। ओके। मेरा ना कहीं छोटे शहर में दम घुटता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी एक ज़िंदगी है, और जब भगवान ने मुझे इस धरती पे भेजा, तो कोई रूल बुक के साथ तो भेजा नहीं बिल्कुल है नहीं भेजा। कि आपको ऐसे ज़िंदगी जीनी है, राइट? उन्होंने आप
भगवान जी ने हमें पैदा कराया और एक दिमाग दिया और विचार डाल दिए। सोचो कितना सोचना है। एग्जैक्टली सोचो, जो सोचना है सोचो, जो करना है करो, राइट। Right. जब जिसने हमें बनाया उसने हमारे साथ कोई एक लिस्ट नहीं भेजी है, तो समाज एक लिस्ट बना के, देखिए मैं इसके ऊपर भी मेरे काफी अलग विचार भी है कि समाज में कुछ चीजें होनी चाहिए, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। बिल्कुल रहता है। पर मुझे लगता है कि आप किसी का फ्रीडम, अगर वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है तो आप उसकी फ्रीडम नहीं छीन सकते हैं, बिल्कुल। राइट। तो ये मुझे बहुत सफोकेशन कह लीजिए एक तरीके से कि मैं करना चाहती हूँ, शायद मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं आजीवन में आगे बढ़ूँ, पर सोसाइटी के प्रेशर में शायद वो बेचारे, क्योंकि उनकी भी एक लिमिट है। मेरे पापा एक ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर रहे, कांस्टेबल थे वो काफ़ी साल, उसके बाद वो सब इंस्पेक्टर बने और लास्ट में जब वो रिटायरमेंट में आए तब वो जाके इंस्पेक्टर बने। तो हमारी परवरिश जो है एक मिडिल क्लास रही बिल्कुल कह है सकते हैं। और एक बेसिक परवरिश रही है, और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ रही है। तो और आप इतने 4 पावर, भाई-बहन भी तो हो। 4 भाई बहन भी हैं, तो इतनी पावरफुल उनकी पोजीशन सोसाइटी में थी नहीं, या शायद हर एक इंसान अलग होता है। तो एक फिर ऐसे लगा कि अच्छा, आई हैव टू टेक इन चार्ज इन माय हैंड, यू नो। बिल्कुल, बिल्कुल। दुनिया में कोई इंसान, कोई तो खानदान से निकल के कुछ तो बना है हाँ, ना, शायद बिल्कुल। मैं हूँ वो लड़की। मे बी दिख गया होगा किसको? पापा को कि कुछ अ, तो डिफरेंट है इन चारों में जो ये सेपरेट है। मेरे पापा का सपना था कि हम कोई डीएड बीएड करके टीचर बन जाए, ओके, अच्छी चलो। शादी हो एक जाए, चीज़ कॉमन मैच कर गया। है मैंने ना? बताया ना हरियाणा या बाकी सब जगह पे और या हाँ। मोस्टली पेरेंट्स यही चाहते हैं बेटी डॉक्टर या आपने बोला टीचर। मेरे पापा तो चाहते थे कि मैं डीएड और बीएड करके कहीं टीचर बन जाऊं। इनफैक्ट मेरे पापा ने ये भी बोला था कि मैं तो सोचता था कि मेरे बच्चे बाबू वगैरह बन जाएंगे, हाँ। तो छोटी मोटी लाइफ जिएंगे, और इतना तो सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट मेरी सिस्टर भी इंजीनियर है, मेरे भाई डॉक्टर है। मेरा एक भाई मम्मी पापा के साथ ही रहता है, हेल्थ इश्यूज़ है उसको, तो उस वजह से। और मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं या डॉक्टर बनूं। मेडिकल की एंट्रेंस दी थी मैंने, तो डेंटिस्ट में मेरा एडमिशन हो गया था। ओके। पर किसी ने समझाया ही नहीं कि डेंटिस्ट भी अच्छा होता है। तो किसी ने बोला इंजीनियरिंग कर लो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, तो मैंने वहाँ जाके इंजीनियरिंग कर ली। अ, मेरा गोल था फ्रीडम, जैसे कि मैंने आपको बोला। मुझे मालूम था कि एक बार यहाँ से बाहर निकल जाओ तो कैपेबल तो मैं हूँ, काबिल तो मैं हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगी। इसी प्रकार से जीवन आगे बढ़ता गया, और मैं आपको सच बोलना चाहूँगी कि छोटे शहरों में ये सोच इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, हम्म। ठीक है। अगर वहाँ का कोई बच्चा मार्केटिंग कर लेगा तो वो कहाँ काम करेगा? मार्केटिंग के लिए कोई इंडस्ट्री होनी चाहिए। छोटे शहरों में गवर्नमेंट काम देती है, मैक्सिमम लोग इसीलिए गवर्नमेंट की जॉब पे चले जाते हैं। बिल्कुल। और या तो फिर वहाँ पे आपको इंजीनियर की जॉब मिल सकती है, आप डॉक्टर बन के छोटे शहर में सर्व कर सकते हो। इसलिए माँ बाप का ये सोच है। लोग इस डॉक्टर इंजीनियर वाली बात को पे ऊपर हंसते हैं, पर उसके पीछे ये क्यों होता है ये नहीं समझते। बिल्कुल। तो और आज हमारी 70% जो पॉपुलेशन है, 70 क्या, आई थिंक मोर देन 80% पॉपुलेशन छोटे शहरों में, गांव गांव से में बिल्कुल रहती है। रहते हैं। तो वो लोग अपने रोजगारी के बारे में अगर ये सोचते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो कोई प्रियंका चोपड़ा मुझे नहीं क्या बन लगता है ना सकते हर अब। कोई यही हाँ, सोचता है कि मतलब मेरी बेटी ना सेफ रहे। एग्जैक्टली, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो कह सकते हैं यही एग्जैक्टली, चीज हो और सकती होनी भी चाहिए, है। हाँ, और बिल्कुल। होनी भी चाहिए उनके हिसाब से। देखिए माँ बाप कभी आपके लिए गलत नहीं सोचते, बिल्कुल। पर आप जो अपने लिए सोचते हो वो नहीं सोच सकते, क्योंकि आपको शायद पता है आपकी क्या कैपेबिलिटी है। उन वो इतने समझदार नहीं है, या या पहले उनको हमें थोड़ा सा प्रूफ भी कर देना चाहिए पेरेंट्स को कि अगर सेटिस्फाई हो गए तो मे बी वो आपके गोल्स के लिए आपको भी फ्रीडम दे देना। जी, मेरे पापा तो मम्मी मम्मी या पापा में से कोई एक है जो ये भी मुझे कहा गया था कि बेटा इतने बड़े सपने नहीं देखना चाहिए, इसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहते हैं तो ओके। कोई होंगे हमारे चाचा दादा जिन्होंने शायद ऐसी बड़ी बड़ी बातें की होंगी, तो ओके। उनके भी हमें वो दिए जाते थे उदाहरण कि देखिए वो भी ऐसे सपने देखते थे, आज हाँ। कहाँ है। तो जवाब मेरा ये होता था कि शायद वो लोग सिर्फ सपने देखते हैं, उसके पीछे मेहनत नहीं करते। हम्म। मुझ में और उन लोगों में डिफरेंस ये है कि मैं मेहनत करना जानती हूँ,
और मेहनत करने से कतराऊंगी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक मुझे लगता है फैक्टर है। बाकी आप अपने बारे में बेस्ट जानते हो, और आपके हाँ, माँ बाप दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स होंगे या इंसान भी होंगे। उनकी एक लिमिट है आपके जीवन में, आप क्या करना चाहते हैं ये आप पे बिल्कुल, निर्भर करता है। बिल्कुल। अब थोड़ा-सा बैक टू स्टोरी चले हाँ, जाते हैं हम लोग। हाँ जी, आपने मिस इंडिया में फाइनलिस्ट हुई थी। हाँ जी। अ, वो थोड़ा स्टोरी बताएँ, क्योंकि शायद उसमें आप जो अचीवमेंट चाहिए थे, मेबी नहीं हुआ शायद उसमें। जी 2010 की बात है। हुँ, हुँ। 2000 काफ़ी बार मैंने सोचा कि मैं मिस इंडिया जाऊँगी जाऊँगी, पर कॉन्फिडेंस नहीं था। अ, फिर एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा कि नागपुर में ऑडिशंस हो रहे हैं, ओके, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑडिशंस जाया जाए। इनफैक्ट कोई ग्रूमिंग क्लासेस या कोई प्रॉपर ट्रेनिंग मैंने नहीं ली थी। ओके, तो 2010 में जब मैंने नागपुर से ऑडिशन दिया, तो युक्ता मुखी जी थी हमारी वहाँ पे जज, उन्होंने मुझे फाइनल किया था नागपुर से। और हाँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाई, मुझे लगता है मिस बिकॉज़ मैं ना उस वक़्त इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाई कि इसकी डिमांड क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको काफ़ी फिट होना होता हुँ, है, हुँ। आपकी कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ अंग्रेज़ी या बिल्कुल, स्पेनिश बिल्कुल। या कोई लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आपको अपनी बात आर्टिकुलेट करना आना चाहिए। साथ ही में आप मिस इंडिया बनोगे तो क्या आप में वो क्वालिटीज़ है? शायद उस वक़्त 2010 में मुझ में वो क्वालिटीज़ नहीं थी। ओके, अदरवाइज़ मैं मिस इंडिया बन ही जाती, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपने खामियों को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उससे आप सीखते हो भविष्य में। क्या लगता है, मतलब जो आपने आपके अंदर मुझे एक्सेप्टेंस दिखा वो हाँ चीज़ जी, का, हाँ। औरों में होता है या कुछ ऐसा आपने फेस किया कि नहीं, ये टूट गई या ये टूट गया, हुँ, करना चाहिए था इसको हुँ, और ट्राई, या हुँ, कहीं और भी ट्राई कर सकते हैं, हुँ, ज़रूरी नहीं कि यही एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे मुझे हुँ, दुनिया रिकॉग्नाइज़ करेगी। हुँ। तो ऐसा कुछ फीडबैक है आपका जो आप हाँ, मतलब देखा है मैंने काफ़ी लड़कियों को कि वो आएँगी, फिर सोचेगी ओहो! मैं इस पेजेंट में पार्टिसिपेट मैंने किया है, मैं ही विनर हूँ। देखिए जीतने सभी आते हैं, हुँ, हुँ, पर आपको ध्यान रखना है इस चीज़, आपको आत्मज्ञान भी होना चाहिए कि क्या बिल्कुल, आप उस प्लेटफ़ॉर्म में जीतने के सच में काबिल हैं। अगर आप नहीं जीते हो फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है? इसका मतलब कहीं न कहीं आप में कुछ कमी है, शायद उस पे काम करो और आप अगले साल जाओ। इनफैक्ट मेरे साथ ही हुआ है। एक ग्लैडरेक्स मॉडल हंट हुआ करता था। ओके, अ, उसमें भी मैं शायद फिनाले में गई थी। बहुत पुरानी बात है तो इतना ओके, याद नहीं है। और फिनाले में जाके ऑडिशंस था, फाइनल ऑडिशन थे शायद मुंबई में। मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया, उस लड़की को क्यों किया। बहुत बचकानी थी, शायद बच्ची थी, मैं समझ नहीं पाई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मुझे समझ आया कि बिल्कुल, ओके, मे बी मे बी मैं नहीं थी और शायद वो वक्त नहीं था। मेरे लिए वक्त भी नहीं था। आप कभी कभी आपका लक भी साथ होना चाहिए। हाँ, तो लड़कियों को ये नहीं सोचना चाहिए। देखिए बार-बार कितने लोगों ने कहा है आज तक कि आपके सक्सेस की सीढ़ी आपका फेल्योर है, तो सच में है। अगर आप फेल नहीं होंगे तो आपको फेल होने का दुःख और मेबी पत आपको उस लेवल का इम्पोर्टेंस भी नहीं समझ में आता है कि वहाँ का क्या महत्व है। एग्ज़ैक्टली, आपको उसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता। और देखिए आप देखना ये, जो इंसान तुरंत काफ़ी सारी सीढ़ियाँ सक्सेस की जो चढ़ जाते हैं, उनका सक्सेस जो होता है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। बिल्कुल, क्योंकि उनको तुरंत ही सक्सेस मिल जाता है, तो उन्होंने हार्ड वर्क की परिभाषा नहीं देखी होती है। बिल्कुल, पर जिस इंसान को फेल्योर मिलता है वो अम, उसको फेलियर से ये पहले तो आप थोड़े दुखी हो जाते हैं, उसमें आपकी जो विचार करने की शक्ति बढ़ जाती हुँ, है। हुँ, कहते हैं कि सबसे वाइज़ इंसान वही होता है जिसने जीवन में बहुत दुःख देखे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, राइट? उसी प्रकार से जब तक आप बहुत फेल्योर नहीं देखते, आप उसके अंदर की भावना नहीं समझ पाते और आप उस सक्सेस को भी फिर एन्जॉय नहीं कर पाते। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी सुधांशु जी, कि सिर्फ़ क्राउन पाना जो है ना, वो सक्सेस नहीं है। वो तो वो तो शुरुआती आपकी सीढ़ी है सक्सेस की राह में। सक्सेस की तो कोई डेफ़िनेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई डेफ़िनेशन नहीं है। काफ़ी लड़कियाँ मिस इंडिया बनी, आप उनका नाम भी नहीं जानते। काफ़ी ऐसी लड़कियाँ हैं जो कॉम्पिटिशन में जाके शायद जीती भी नहीं, पर उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त अपना नाम कर लिया। अब हर साल कितनी मिस इंडियाज़ निकलती है, मिसेस इंडियाज़ निकलती है।
उंगलियों में गिन के हम बोल सकते कि बस ये 6 लड़कियां इन्होंने बॉलीवुड में अच्छा किया या हाँ। लाइफ में अच्छा किया, राइट? तो ये तो आपकी मेहनत करने की काबिलियत पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस दिशा में लेके जाना चाहते हो। ओके। हम्म। नेक्स्ट क्या स्टेप था जब आपको लगा कि नहीं यहाँ पे तो अब नहीं, मैं मतलब मैं फाइनलिस्ट नहीं हुई, तो अपने आप को क्या संभालने की जरूरत पड़ी आपको कि आपने एक्सेप्ट किया नहीं ठीक है, इट्स जी, ओके, जब मुझे मैं मूव ऑन मुंबई होना है? में थी तो मैंने प्रोफेशनल लेवल पे मॉडलिंग की एंड ओके। इनफैक्ट जब मॉडलिंग करते हुए मैंने काफ़ी सारे बहुत ऐसे कॉम्पिटिशन्स या ऑडिशंस में मैं गई हूँ। इनफैक्ट इंडियाज़ इंटरनेशनल फेस 2010 में मेरा वाइल्ड कार्ड एंट्री में सिलेक्शन हो गया था। लास्ट मिनट पे स्पॉन्सर की लड़की उन्होंने एंट्री करा दी थी और मेरी एंट्री एग्जिट हो गई थी। ओके। अ, मेरी फ्रेंड उसमें फिनाले तक गई तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने बोला तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा होगा कि तुम्हारी दोस्त फिनाले में गई हो, तुम्हारी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। मैंने नहीं, शायद उसके जीवन में कुछ और है, मेरे जीवन में कुछ और लिखा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लाइफ में कहाँ है या नहीं है, बट आपको पता नहीं है लाइफ बहुत बड़ी होती है। आप सोचते हो कि हम 2 साल में अचीव कर लेंगे, 5 साल में नहीं, आपको 50 साल में अचीव करना है। इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ रेस। ये लोग जो है वो समझ नहीं पाते हैं और इनफैक्ट या आप समझते हो मे बी लेट, पर जो यंगस्टर्स हैं वो उनके लिए काफ़ी क्या कहते हैं, ये काफ़ी टैक्सिंग हो जाता है बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अच्छा 25 के पहले मुझे ये हम्म। अचीव करना है, या मैं मिस इंडिया बन जाऊंगी, या ओके। मुझे ये फलाना चीज़ मिल जाएगी तो क्या ही मिल जाए, नहीं। आपको कुछ मिलने के बाद भी, जैसे कि आपने अगर एक मर्सिडीज गाड़ी खरीद ली तो आपको मेंटेन भी तो करना है। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। समझ रहे हैं? तो ये एक मर्सिडीज या रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदने वाला काम है जो आपको मेंटेन भी करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ओके। जो आपने बताया था कि दुबई वगैरह में फैशन कर रहे तो ऐसा भी होता है कि जैसे लाइक आप अगर उस टाइम के मिस इंडिया होती हम्म, तो मे बी एडवर्टीजमेंट, हम्म, जो रिकग्निशन होता है बहुत ज़्यादा मिलता है हाँ आपको, जी कुछ मिलता। डील वगैरह शाइन होती है, तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए कि जैसे लाइक कोई मतलब चुना जाता है उसके लिए, मिस इंडिया हम्म, अनाउंस हो जाता है कि हाँ जी। यू आर मिस इंडिया, हम्म। तो उसके बाद की क्या प्रोसेस होता है, मतलब जी, क्या साइन होता है? सुधांशु, मैं तो मिस इंडिया बनी नहीं ठीक है, तो मिस इंडिया बनी नहीं तो उसके पर बाद आज क्या होता आज है तो वो तो मुझे नहीं पता है। ओके। पर यस, अगर आप उस नजरिए से देखेंगे तो जो मिस इंडिया होती है एक साल के लिए तो उनके पास काफी काम होता ही है। ओके। आई थिंक अभी तो शायद आपको पता है इस साल की मिस इंडिया कौन है। मानुषी छिल्लर लास्ट में जानता हूँ, और एक देखिए जवाब अ, यही है, ठीक है। तो मानुषी छिल्लर के बाद एक मुझे जमाने में पंजाब की है मे बी। एक जमाने में हाँ। जब मिस इंडिया बनते थे तो हर जगह कहानी होती थी। हम ओके। यहाँ किसी को डिग्रेड नहीं करना चाह रहे, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अभी उस वक्त मिस इंडिया का क्या वैल्यू था और आज इसमें डिफरेंस ये है कि ग्लैमर जो है ये एक ग्लैमर मतलब माया जाल, एक तरीके से जो हिंदी में अगर आप उसको बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसलेट करोगे तो ये जो माया जाल, ग्लैमर, ब्यूटी, मेकअप, ये सब एक जमाने में चंद लोगों के को एक्सेसिबल होता था, राइट? आज हर दूसरी लड़की के पास अवेलेबल है, हर दूसरी लड़की एस्थेटिक पिक्चर निकाल रही है। तो ग्लैमर अभी इतना एक्सेसिबल हो गया है कि मिस इंडिया का या ऐसे कॉम्पिटिशन्स में आज इतनी लड़कियां आ रही है कि लोगों की शायद क्यूरियोसिटी जो है वो कहीं ना कहीं दब जा रही है। ओके। तो शायद सिर्फ वही ब्यूटी क्वीन जो है, आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए ये, पर शायद वही ब्यूटी क्वींस उसके बाद आप सुनने को मिलता है जो एक्चुअली अपने आप पे मेहनत करती है। बिल्कुल हियर इज द आंसर कि आप अगर जीत भी जाओगे तो भी अगर आप सेलिब्रिटी बन पाओगे या सुपरस्टार बन पाओगे कि नहीं, ये आपके मेहनत पे है। बिल्कुल ये तो अब ये तो एक प्लेटफॉर्म है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा मिस इंडिया जैसे लाइक वॉक होता है उनका, हाँ जी, कैट वॉक। कैट वॉक्स, उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि मैं म्यूजिक देखता हूँ, अभी मैं कुछ दिन पहले फैशन मूवी देख रहा था, हाँ जी, तो वो जो साउंड होता है उनका, हाँ एक जी, साउंड ना कह सकते हैं, लेबल कह लो, या साउंड ना जो वॉक कर रही होती है मॉडल, हाँ। उनको ना कहीं ना डेडिकेट करता है, जो अट्रैक्शन या एटीट्यूड जो दिखता है फेस पे, हाँ वो कैसे मैच करते हैं आपस में, या कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी होता है कि इस टाइप के साउंड होना चाहिए जो कहते हैं ना एक रिदम में वॉक करते हैं, स्टाइल जो भी अपना करते जी हो? देखिए, तो ये कैट वॉक जो है आजकल तो हॉर्स वॉक और डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वॉक्स ओके। आ गए हैं।
इट्स अप टू योर पर्सनैलिटी। ऑफ कोर्स इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होती है कि आपको लेफ्ट लेग आगे रखना है या 90 डिग्रीज बनाना है, वो टेक्निकल पार्ट है। तो वॉक आपको रिप्रेजेंट करता है कि ओके। आप क्या हो। वॉक करते हुए जो आपकी एक्सप्रेशंस है, क्या आप ड्रामा दिखाना चाहते हो या आप सेंशुअलिटी दिखाना चाहते हो या आप क्यूटनेस दिखाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। ओके। तो वॉक आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि हाउ ब्यूटिफुली यू आर वॉकिंग ऑन द रैम्प। बाय डूइंग दैट, हाउ आर यू ट्राइंग टू गेट अटेंशन ऑफ द जजेस। ओके, आर यू वर्दी ऑफ द क्राउड। तो वो, क्योंकि आपकी कोई एग्जाम तो वहाँ होती है नहीं, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, आपको जजेस कैसे जज करेंगे? वहाँ पे ब्रांड्स भी होते हैं क्या? सारे ब्रांड्स जो चूज़ करते हैं, नहीं ये मॉडल ठीक है, हमारे प्रोडक्ट में परफेक्ट रहेंगे, ऐसा कुछ? ब्रांड ऐसा कुछ नहीं होता है, पर अम, देखिए, आपको जैसे 4 लड़कियां या कुछ 4 इंसान जब डोर से अंदर आएंगे या आप इंटरव्यू ले रहे हो अपने बिल्कुल, बिल्कुल। ऑफिस में, तो आपको किसी को देख के पता चल जाता है कि भैया ये है, इसको मैं रख लूंगा। तो कहीं ना कहीं एक आपको एक इंट्यूशन आ जाता है कि ये है, ये शायद वर्दी है। आपको देख के पता चल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी ऑफ कोर्स आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। आप कितने भी अच्छा आपने एंट्री किया हो, पर अगर आप वॉक सही से नहीं कर पा रहे हो, हुँ, हुँ। आपको क्वेश्चन आंसर्स में आंसर सही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपके ऑफ कोर्स वहाँ भी मार्क्स कट हो जाते हैं, आपकी फिटनेस भी देखी जाती है। इनफैक्ट अभी तो मिस यूनिवर्स ने फिटनेस और बॉडी, जो क्योंकि आजकल बॉडी शेमिंग के बारे में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द पीपल आर बुलिंग। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि लाइक जब आपने बताया कि वहाँ पे मतलब ब्रांड्स पिक नहीं करते, उसके बाद जो आपकी जर्नी थी, उसमें मतलब आपने फिर अपने आप को कैसे मतलब रिटेन किया इस फील्ड में? मतलब आपके जो मिस यूनिवर्स तक का सफ़र के जो बीच का गैप था, वहाँ से आपने कैसे अपने आप को रिटेन किया? अब मिसेस यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं जी। दी, तो मैं अच्छा, पहले बात तो सुधांशु मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं एक मॉडल नहीं हूँ, ओके। मैं कोई एक्टर नहीं हूँ। ये क्राउन जो मुझे मिला है, इसका इस्तेमाल मुझे ना मॉडलिंग में जाने के लिए चाहिए, ओके। मुझे इस क्राउन का इस्तेमाल ना एक्टिंग के लिए चाहिए। मुझे इस क्राउन की ज़रूरत नहीं कह रही हूँ मैं, पर क्राउन इज वाज इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग माई वॉइस इम्पॉर्टेंट इन सोसाइटी। ओके। मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ का इस्तेमाल करके मैं मेरे देश में कुछ देश सेवा कर पाऊँ थ्रू माई एनजीओ और थ्रू एनीवंस एनजीओ। और मैं कहीं जाके बैठती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट लोगों के बीच में, तो मेरी आवाज़ को एक वो इम्पोर्टेंस मिले जिससे मैं अपनी बात रख पाऊँ। ओके। तो ये ग्राउंड का मतलब, हाँ, आपको कुछ चीज़ें शायद करनी पड़ती है, जैसे इंस्टाग्राम को पे आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ता है, जैसे कि आपने ये सवाल मुझे पूछा, उसी प्रकार से लोगों के मन में भी होता है कि अच्छा मिसेस यूनिवर्स है तो हाँ, फैशन होना चाहिए, ग्लैमर होना चाहिए। बिल्कुल, एंड इट्स ओके, आई थिंक इट्स फेयर, बिल्कुल। बिकॉज एक तरीके से ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट ही तो हुआ ना। हुँ, हुँ। जब हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट की बात करते हैं तो हम ब्यूटी यानी खूबसूरती की उम्मीद उस इंसान से रखते हैं। तो एज अ क्राउन, दैट इज ऑल्सो माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी मेरी खुद की जिम्मेवारी है कि मैं आवाम को ये ब्यूटी भी दिखाऊं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रोफेशनली मॉडलिंग करना चाहती हूँ या मैं प्रोफेशनली एक्टर बनना चाहती हूँ। तो इसका मेरा ज़्यादातर जो क्राउन के बाद जो मेरा फोकस रहा है, वो ये रहा है कि हमारे देश में जो जटिल समस्याएं और क्वेश्चंस हैं, उस उनके ऊपर मैं बात करूं, क्योंकि मैं खुद एक रूरल बैकग्राउंड से आती हूँ ओके। और फर्स्ट हैंड में रूरल बैकग्राउंड की जो है प्रॉब्लम समझती हूँ, और मैं काम कर रही हूँ उस सेक्टर में पिछले 8 साल से। ओके। और मैं चाहती हूँ कि
ये मैं काम आप बिफोर मैरिड भी कर रहे थे? हाँ जी, ओके। ये एक काम मैं 2014 से कर रही हूँ। 2016 में मैंने हमारा ट्रस्ट जो है रजिस्टर किया। रजिस्टर किया यानी कि कैसे होता है कि आप लोगों के, यंगस्टर्स के लिए शायद ये मेरा मैसेज भी है एक तरीके से, कि ये सीख लो, पहले फिगर आउट कर लो कि क्या करना है, फिर काम शुरू करो। नहीं, पहले आप सोचो कि आपको क्या काम करना है, वो शुरू करो, सब अपने आप फिगर आउट होते जाएगा। 2014 में मैंने जो है वो काम शुरू कर दिया था। वॉलंटियरिंग तो मैं काफ़ी पहले से करती हूँ, पर मैंने अपना कुछ करना का काम जो होता है ना, वो शुरू किया मैंने ओके। मेरे गांव से। और किसी ने सजेस्ट किया कि रजिस्टर कर लो, बिल्कुल। रजिस्टर कर लिया। किसी ने बोला यहाँ नहीं, यहाँ रजिस्टर कर लो, तो वहाँ कर लिया। ओके। किसी ने कहा कि 1280G का सर्टिफिकेट होना हाँ ज़रूरी जी, हाँ है, जी। तो वो कर लिया। किसी ने बोला कि फलाना और सर्टिफिकेट होता है, तो धीरे धीरे फिर कुछ एम्प्लॉयज़ जो है, हम उनको कर्मयोगी कहते हैं हमारे फाउंडेशन में। बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे सिखाई, मैंने उनको कुछ चीज़ें सिखाई। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है, ये सिलसिला धीरे धीरे करके हमने जो है ये बढ़ाया है। तो ओके। इस क्राउन का इस्तेमाल मुझे फैशन के लिए नहीं करना। फैशन, लाइक आई टोल्ड यू राइट, बिल्कुल, इट्स बिल्कुल। एक्सेसिबल टू अ रेगुलर पर्सन हु इज गोइंग टू द ऑफिस ऑल्सो। हुँ, आज आप देखोगे इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस पहन के आज इतनी सारी हमारी देश की बालिकाएं घूम रही हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ग्लैमर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल, फैशन कोई बिल्कुल। बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इसके द्वारा की जा सकती है। ओके। मैंने एक चीज़ ना नोटिस किया आपके अंदर, कहीं न कहीं मैं जो गैप देखता हूँ आज की सोसाइटी में, हाँ। लोग ना अपनी लैंग्वेज पे शायद प्राउड नहीं करते, या मुझे नहीं पता क्या सोचते हैं। हम्म। इंग्लिश बोलना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। हाँ ख़ास जी। करके आप जैसे सेलिब्रिटी हो, हाँ जी। आपके हाँ प्रोफ़ाइल्स में जी। कह हाँ सकते हो जी। या लिंक कह सकते हो आप। हाँ जी। लेकिन आपको देखता हूँ मैं, हिंदी की भाषा भी बहुत अच्छे से प्रयोग कर रही हूँ। मतलब अच्छे-अच्छे, शब्द। मतलब कंटेंट भी, हाँ, अच्छे-अच्छे शब्द ले रहे हो, क्योंकि कहते हैं ना, हम कई चीज़ हम भी नहीं बोल पाते हिंदी में शुद्ध, हाँ। जो लैंग्वेज हाँ होता है। जी। लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी है ऑनेस्टली। सुधांशु जी, मैं आपको एक बात बताऊंगी तो आप हैरान रह जाओगे। बिल्कुल। मैं महाराष्ट्र से हूँ। हुँ, लाइफ टाइम मैंने मराठी में बात की है। ओके। लाइफ टाइम तो नहीं, जब तक महाराष्ट्र में थी तो मराठी में बात की है मैंने। मराठी मीडियम तक पढ़ी हूँ, 8th स्टैंडर्ड तक में। अभी अ, मम्मी-पापा से फ़ोन पे बात भी मराठी में? मराठी में ओके, होती है। स्कूल में ना जब ऑप्शन होता है लैंग्वेज का, तो मैंने कभी हिंदी नहीं ली। मेरा ओके। संस्कृत विषय था। और काफ़ी शब्द मराठी और हिंदी के ना कॉमन होते हैं। मेरा मराठी भी जो थी वो एक मराठी भी बहुत अलग-अलग होती है। बिल्कुल। पुणे में बहुत अलग मराठी बोली जाती है। मुंबई में बहुत अलग मराठी बोली जाती है, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही अलग मराठी बोली जाती है। पर शायद बॉलीवुड या मूवीज़ देख के मुझे हिंदी भाषा जो है उसका ज्ञान हुआ। और ऑफ कोर्स जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ अंग्रेज़ी भी कोई नहीं बोलता। तो अंग्रेज़ी ना बोलना एक बहुत बड़ा इशू था मेरे लिए, 12th तक शायद, क्योंकि कोई बोलता नहीं था। जब मैं मुंबई गई तो मुंबई में तो सर मुझे तो ऐसे बोलते थे लोग, अरे आपको पता है माधुरी, मुंबई जाओगे ना वहाँ का भिखारी भी इंग्लिश बोलता है। मैंने अच्छा। ओके। तो मैं सोच रही थी ये क्या बात हुई भाई। हुँ, हुँ। पर मुंबई में तो सभी इंग्लिश बोलते हैं। हुँ, हुँ। पर मुंबई में ना दिल्ली जैसा नहीं है कि लोग शो ऑफ वाली इंग्लिश नहीं बोलते हैं। वहाँ लोग मराठी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। इट डज नॉट मैटर ओवर देयर। चलो उसके बाद तो खैर अंग्रेजी आ ही बिल्कुल, गई, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। फिर ऑफ कोर्स मैंने बॉम्बे के बाद में थोड़ा टाइम पुणे में भी रही। फिर मैंने सर्टिफिकेट की पढ़ाई करने के लिए बैंगलोर गई। बैंगलोर, इसके अलावा भी आपने मेंशन किया दुबई वगैरह, ये सारी जगह हाँ, पे गए दुबई हो। में उसके बाद गई। फिर भी अगर इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हो आप, हाँ जी, तो तो मैं कहीं आपको न कहीं आ आप, रही हूँ, मैं वहीं हाँ, आ रही हूँ। बिल्कुल। क्यों मैं इसका कारण बता रही हूँ। जब मैं बैंगलोर गई तो हमारे क्लास में काफ़ी अफ्रीकन्स लड़के स्टूडेंट थे। हो। हाँ। मेरी फ्रेंड एक साउथ से एक लड़की थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो। तो हम अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे, और वो बोल रहा था कि व्हाई यू टॉक इंग्लिश। वो तो ऐसे इंग्लिश में बात करते, राइट। तो मैंने कहा बिकॉज शी डज नॉट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, I don't understand her language, and the only common language is English. And he was like, "Why? No Hindi?" And ओके। that's like, yeah, but Hindi is a
widely spoken language in our country, but it's not a national language. So there is no such compulsion that everyone should know Hindi. Okay? But then why English? He said. Why do you speak in English, right? एक्चुअली छोटी सी बात में ना बहुत बड़ी हाँ, बात ये है। एक बात है। और उस दिन के बाद मेरी दोस्त से हिंदी बोलना थोड़ा शुरू किया, ठीक है। फिर मैं दुबई गई। आप विश्वास नहीं करोगे सुधांशु, दिल्ली में जितने लोग हिंदी में नहीं बात करते ना, उससे ज़्यादा लोग दुबई में हिंदी में बात करते हैं। इनफैक्ट अरब्स हिंदी में बात करते हैं, यूरोपियंस हिंदी में बात करना सीखा है उन्होंने। और जब वहाँ पे जैसे हम थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते हुए अगर हमारी गलती हो जाती है इंडिया में, तो हम थोड़े से सहम हाँ, जाते हैं कि ये ओहो ये क्या, एक्चुअली हाँ ये हमारे बारे में ये तो नहीं सोचेगा कि हम कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। जब ये कभी ऐसे मेरे साथ हुआ वहाँ पे, तो मैंने वहाँ देखा हमारे इंडियंस ही, वो भी ऐसे हमें जज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही मेरे वो यूरोपियन फ्रेंड्स से उनको पूछा कि गलत इंग्लिश में जैसे लोग बोलते हैं यहाँ पे, तो कोई यहाँ पे ना ऐसे उस तरीके से फ्रॉन अपॉन नहीं करता। तो वो कह रहे थे कि पर क्यों करना चाहिए, वो तो आपकी लैंग्वेज है भी नहीं ना, बिल्कुल। ठीक है। इनफैक्ट मेरी एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे ये बोला कि, और ये बात मुझे लगी, हाँ, उन्होंने मुझे ये बोला कि आपके देश में लोग इंग्लिश को इतना वैल्यू क्यों करते हैं, आप लोग अपने देश से प्यार नहीं करते क्या? तो मुझे वो बात इतनी बुरी लगी कि मेरा आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स, बट आई लव माई कंट्री। बिल्कुल। मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। और ये भाषा किसी के इंटेलिजेंस का मापक नहीं है, बिल्कुल। ठीक है ना। अगर भाषा अगर इंटेलिजेंस का मापक होता, तो वही जो भिखारी जो बॉम्बे में इंग्लिश में बात बिल्कुल, कर रहा है, बिल्कुल, वो आज हमारे देश का IAS ऑफिसर होता, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके मैं हिंदी भाषा में बात करूँ, ताकि मुझे जो यूथ देख रहा है हमारे देश का, वो इस बात को समझे कि देखिए मिसेस यूनिवर्स इंडिया जब हिंदी में बात कर सकती हैं, तो हम इंग्लिश में बात करने की वजह से पीछे क्यों रहे। क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे यूथ, काफ़ी ऐसा युवा वर्ग हमारे यहाँ देखा है, जब हम बेरोजगारी के ऊपर, बिल्कुल। जो बेरोजगारी होती है उसके ऊपर हम एक शिविर लेते, शिविर मतलब एक तरीके से कैंप जैसा कैंप लेते हैं, लेना, हाँ जी। तो वहाँ पे हम जब एक उनको सिखाते कि क्या प्रॉब्लम आ रही, तो इंटरव्यू से रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछते हैं हमें। तो उनका ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही मतलब ये क्वेश्चन कई बार उन्होंने पूछा है कि मैम हमें तो हिंदी आती है, मराठी आती है, हम बैंगलोर या मुंबई जाएंगे तो हम वहाँ पे अंग्रेजी में इंटरव्यू कैसे देंगे। तो मैंने बोला तू इंजीनियर है या तू टीचर है, तू हिस्ट्री का टीचर है, तो तुझे हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए ना, तुझे बिल्कुल। इंग्लिश का नॉलेज क्यों होना चाहिए। आप कहीं पे भी इंटरव्यू में जाओ तो उनको बोलो कि सर मुझे, मेरा इंग्लिश में हाथ थोड़ा तंग है, आप प्लीज मुझे क्वेश्चंस हिंदी में पूछिएगा। कोई इंजीनियर है, उसको कोई लैंग्वेज लिखनी है, पाइथन फॉर एग्जाम्पल लिखनी है, तो वो वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ी लिखेगा, वो तो कमांड्स होते हैं ना। इंटरव्यूअर को तो उसके स्किल्स देखनी है। पर ये एक डर जो है ये बहुत बड़ी मात्रा में है, क्योंकि हमारे देश में क्रिटिसाइज अंग्रेजी भी करते हैं इन चीजों को ना। क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। और सेकंड गलती मुझे लगता है ना कहीं हमारे माँ बाप की भी है, क्योंकि मेरी तो खैर अलग बात है। मैं मेरे इंग्लिश स्कूल में ना जाने, इनफैक्ट मैंने मेरे मम्मी पापा से काफ़ी लड़ाई की थी कि आपने मुझे अंग्रेजी स्कूल में क्यों नहीं डाला पर उनकी बचपन भी में। गलती नहीं ना। उनकी गलती नहीं है। मेरे मम्मी पापा तो बहुत छोटे शहर में रहते थे, जब हम छोटे थे वहाँ स्कूल ही नहीं था अंग्रेजी, तो बट वहाँ वो कहाँ मुझे लैंग्वेज तो डालते। कई जगह, हमारे तो सेंट्रल लैंग्वेज है ना, हम्म, जैसे तमिल वाले हाँ तमिल जी, लैंग्वेज पढ़ते हैं और हाँ वो जी, तमिल बहुत अच्छे से बोलते हाँ हैं, जी, बंगाली हाँ अच्छे बोलते हैं। जी। हिंदी वाले में दिक्कत है। ऑनेस्टली आप देखना, जो हिंदी बोलते हैं ना वहां पे दिल्ली प्रॉब्लम में है। ज़्यादा है। हाँ, दिल्ली कह लो या कहीं भी जाओगे ना आप, नेशनल या इंटरव्यू वगैरह पे भी देखता हूँ ना, प्रॉब्लम नहीं हिंदी नहीं, वाले में ज्यादा ये है। प्रॉब्लम जो है ना, ये इसको ना एक शब्द है मराठी में, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं इसको, न्यूनगंड की भावना बोलते हैं। ओके। न्यून मतलब छोटा, छोटा। और गंड मतलब अपने आप को गिनना, छोटा गिनना। काउंटिंग, अच्छा ठीक है। हाँ, तो अपने आप को छोटा गिनते हैं लोग खुद को, कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मैं छोटा आदमी हूँ।
आप नीरज चोपड़ा को जानते हैं? हाँ जी, जैवलिन हाँ जो जी। उनको कौन नहीं जानता। हाँ, मिस इंडिया हमारे को शायद नहीं जानती हूँ, पर नीरज चोपड़ा को पर जरूर ये जानती हूँ। कॉन्सेप्ट भी बाद में चेंज हुआ बहुत, मतलब मैं कहता हूँ 5 से 6 साल। लास्ट मुझे याद है अभिनव बिंद्रा में भी, हाँ जी, वो जो लास्ट हमारे लिए लाए थे, हाँ। उनके बाद ना मैं शायद नाम नीरज चोपड़ा और कुछ लोगों का जानता हूँ। आपको नहीं लगता कहीं ये सब चीजें भी गैप थी, हमारा हाइड था, ये सब चीजें पता ही नहीं चलता, अवेयरनेस भी नहीं था, या कह सकते सोशल मीडिया नहीं था। अच्छा, नीरज चोपड़ा की बात मैंने इसलिए की थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था, उनसे जो जो न्यूज चैनल वाले काफी सारे इंग्लिश में बोल रहे थे, उन्होंने भैया हिंदी में बोल लो, हाँ जी, और हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। कहते हैं ना अपनी भाषा में इंटरव्यू या एक्सप्लेन करना ना एक फील आता है, हम अच्छे से डिस्क्राइब भी कर पाते हैं। जी, लैंग्वेज क्यों होती है, भाषा क्यों हाँ, होती है? भाषा होती है कम्युनिकेशन का जरिया। बिल्कुल। अगर एक भाषा के ना आने की वजह से मैं अपने मन की बात अगर आपको नहीं बता पा रही हूँ, दैट मीन्स मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। हाँ, और अगर मिसकम्युनिकेशन हो गया तो बात तो बनी नहीं ना। बिल्कुल। आज आपके वाले में कुछ ऐसा फेस हुआ जो लैंग्वेज में आपने पर्टिकुलर देखा हो या फेस किया हो? मैंने फेस किया। हाँ, बिफोर मिस यूनिवर्स कर सकते जी, हो, मैं या मुंबई में थी। जो आपका स्ट्रगल नहीं टाइम नहीं था? नहीं, ओके। देखिए जहाँ पे अगर आप, इनफैक्ट मैंने मिसेस इंडिया जो जीता है क्राउन मिसेस इंडिया का, उसमें मैंने मेरा पूरा स्पीच, मेरा इंट्रोडक्शन हिंदी में ही रहा है। इनफैक्ट जब नेशनल कॉस्ट्यूम बनाया था तो मैं सावित्रीबाई जी फुले जो है वो बन के गई थी, और वहाँ पे भी मैंने उनका जो उनके बारे में जो भी जीवन गाथा हमें बतानी थी वो भी मैंने हिंदी में बताई थी। और जब आपने बोल दिया जीवन गाथा तो बहुत बड़ा हिंदी है ये। लाइफ स्टोरी, हाँ, हम्म, जो है वो हिंदी में मैंने बोली थी। और इनफैक्ट मेरा जो प्रेजेंटेशन था मिसेस यूनिवर्स में वो भी हिंदी में था। और मिसेस यूनिवर्स में देखिए, आप जब इंटरनेशनल जाते हैं, हमारे देश में हम भाषा के लिए बहुत लड़ते हैं अंग्रेजी में, पर अगर आप रशियंस को देखेंगे वो रशियन में बात करते, जर्मन्स को देखेंगे वो जर्मन में बात करते, वो इटालियंस को देखेंगे बिल्कुल वो बिल्कुल। इटालियन में बात करते। आप ब्रिटिशर्स की तो लैंग्वेज ही अंग्रेजी है, ठीक है। कपिल शर्मा ने तो कैंपेन भी एक चलाया था, उसका कोई शूट देखा था मैंने, उसमें बोला था कि इंग्लिश में एक्ट करके दिखाओ। तो कपिल शर्मा ने बोला था कि आपको इंग्लिश, जो उसका डायरेक्टर था, तो जूनियर डायरेक्टर में भी, तो कह रहा है ये इंग्लिश में नहीं आता आपको, आप एक्टर कैसे बन गए? कहता अच्छा ठीक है। तो दादा थे एक सीनियर डायरेक्टर जो है, उनको बोला दादा इसको इंग्लिश में एक्टिंग करके बोलो, एक बार दिखाएगा मुझे। जो एक्टिंग ही है वो इंग्लिश में कैसे करोगे जब हमारी लैंग्वेज ही हिंदी है, बोल भी रहे हो हिंदी, सुनने वाला भी हिंदी है। तो कहीं ना कहीं कपिल शर्मा कह सकते हैं हमें, जो इस लैंग्वेज को भी अप्रिशिएट किया लोगों। तो जी, हमारी देखिए मेरे दो कारण हैं, मैं आपको हिंदी में बोलने के दो। एक तो पहली बात तो मुझे मेरे भाषा पे अत्यंत गर्व है। अगर मुझे संस्कृत फ्लुएंटली बोलनी आती तो शायद मैं संस्कृत में ही बोलती। आई लव संस्कृत, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि मेरे हिंदी में बात करने से अगर हमारे देश का युवा अपने आप को कॉन्फिडेंट समझता है, उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है, और वो बिना डरे कहीं इंटरव्यू के लिए जाके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों नहीं, बिल्कुल व्हाई नॉट। अभी कल या परसों ही शायद हिंदी दिवस था, हाँ, है ना। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, पर हिंदी हमारी भाषा है। अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, हमें स्लेवरी से बाहर निकलता है। अंग्रेजों ने हमें अंग्रेजी इसलिए सिखाई थी ताकि हम उनके ऑफिस में बाबू बन सके। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर हम अंग्रेजी नहीं सीखते तो उनके घर में टॉयलेट साफ करने के लिए हमें जब वो बोलते कि जाओ गो क्लीन टॉयलेट, हम कैसे कर पाते? सही बात है। हमें उन्होंने अपना स्लेव बनाने के लिए अंग्रेजी सिखाई थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अंग्रेजी मत सीखो। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे स्पेनिश सीखते हो, फ्रेंच सीखते हो, आप अंग्रेजी सीखो, ठीक है। लैंग्वेज की आपको तरह। ज्ञान होना चाहिए। ओके, बिजनेस में आपको बिजनेस लैंग्वेज भी आनी चाहिए, बट आप गर्व मत करो अंग्रेजी बोलने पे, गर्व मत करो। आपको गर्व करना है ना अपनी भाषा पे करो, हिंदी में मत करो। बिहारी पे करो, भोजपुरी पे करो, मराठी पे करो, तमिल पे करो, मलयालम, अपनी भाषा पे जो भी। मेरी तो और एक भाषा है पुआरी, में तो बहुत लैंग्वेज बोलती हूँ। तो मैं तो मल्टीलिंगुअल, ये एपिसोड भी लैंग्वेज में जा रहा है। अच्छा, तो मल्टीलिंगुअल हूँ, मैंने इतनी लैंग्वेज आती है, मुझे मेरे सब भाषाओं पे गर्व है। ओके,
अब वापिस हम लोग अपने मेन फोकस पे चलते हैं, हाँ क्योंकि जी। ना काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। हाँ जी। एक जो आपने एनजीओ काफ़ी साल मेंशन किया हाँ कि जी। एनजीओ, हाँ जी। एक एनजीओ में जब स्टार्ट किया आपने एनजीओ, हाँ जी। तो क्या कैटेगरीज मतलब सोचा आपने कि क्या आपको एक गैप लगा सोसाइटी में हुँ। जो आपने फील किया हुँ। कि नहीं मुझे ना, हुँ। चाहे मैं आगे बनूं कुछ हुँ। भी या ना हुँ। बनूं, हुँ। पर ये काम मुझे करना हाँ है। जी। जो हुँ। भी आपने सोसाइटी हाँ। एरिया चूज किया कि कहाँ के लिए किया, हुँ। मेरे हिसाब से आपने मेंशन किया हुआ है, मैंने प्रोफाइल चेक किया था, हमारी टीम ने भी डिस्कस किया कि अपने पापा के गांव को अडॉप्ट किया है। हाँ जी। ये इंस्पिरेशन क्यों, मतलब ऐसा क्यों लगा कि पापा के गांव को अडॉप्ट करना है? देखिए क्या होता है, एक जब पौधा होता है ना, वो जब बढ़ता है तो वो सिर्फ ऊपर से नहीं बढ़ता है, बिल्कुल। वो जड़ों से भी बढ़ता है। तो जितना आप जीवन में ऊपर जाते जाओगे उतना आपको जड़ों से नीचे भी जुड़ना पड़ता है। ये सच्चाई है। ओके। और आप देखेंगे जितने भी लोग हैं जीवन में, जितना आगे बढ़ते हैं वो उतना अपने जड़ों से कनेक्शन रखना चाहते हैं। अब आबादा जो फाउंडेशन है आपका, हाँ जी। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना। हाँ जी, बिल्कुल। तो क्योंकि मैं एक रूरल एरिया से आई हूँ, फर्स्ट हैंड मुझे प्रॉब्लम्स ओके। मालूम है। इंसान देखो, कोई इंसान सोशल वर्क वही करता है जो उसने फेस किया है। हम्म। मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर काफ़ी कैपेबिलिटीज़ थी, पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था कि आईआईटी क्या होता है, आप ओके। समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये नहीं पता था कि आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है। अगर मुझे शायद कोई बता देता तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करके वहाँ चली जाती, आप बिल्कुल समझ बिल्कुल। रहे हैं? आज हमारे जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे आज भी लोगों को इंस्टाग्राम नहीं पता इतना। ओके। उनको पता है इंस्टाग्राम कोई चीज़ है, पर वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, काम हम्म। के लिए या और भी चीज़ों के लिए, वो उनको नहीं पता। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं वो इंसान बनूँ जिसको मैं ढूँढ रही थी, जो मुझे बताता। आप समझ रहे हैं? अपने आप को ढूंढना। हाँ, जैसे मैं नहीं, मैं उस वक़्त सोचती थी काश मेरा कोई मेंटर होता, काश ओके। क्योंकि मैं अपने घर में बड़ी हूँ, काश मेरा कोई बड़ा बहन या भाई होता, या मेरे पापा ही जैसे मैंने बताया वेल टू डू थे हमारी पूरे फैमिली में। बिल्कुल तो मेरे पास तो और कोई सक्सेसफुल आदमी नहीं था ना जो मुझे बताए कि बाहर क्या हो रहा है भई। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि ऐसे कितने मेरे जैसे लड़कियाँ या लड़के होंगे जो वो मेंटर ढूँढ रहे होंगे, ओके। राइट? एंड दैट्स हाउ मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना वहाँ से शुरू किया जाए, रूरल से शुरू किया जाए। और इसी वजह से हमारा जो फाउंडेशन है वो आज रूरल डेवलपमेंट में गांव का संपूर्ण विकास, ओके। इस विषय में हम 4 हिस्सों में काम करते हैं अबाधा फाउंडेशन के मार्फत। ओके। अबाधा फाउंडेशन का जो नाम है अबाधा, बिल्कुल। काफी लोग कहते हैं ये नाम क्या है। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं मेरी टीम डिस्कस करते कि मिल जाए मे भी कुछ, ताकि ये क्वेश्चन को ही स्किप कर सकूं, हाँ, बट ऑनेस्टली नहीं मिला। तो अबाधा, देखिए जैसे कि पूरे पॉडकास्ट में एक बात तो आपको समझ में आ गई कि आई वॉज सीकिंग फ्रीडम। हम्म। तो अबाधा एक संस्कृत शब्द है फ्रीडम ओके। का, अबाधा, जिसको कोई बाधा नहीं। बाधा नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि अज्ञानता की वो चंगुल से या जेल से निकल के हमारे जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, गांव में लोग रहते हैं, वो फ्री हो जाए वहाँ से ओके। छूट के। एंड उसमें एक तितली भी है हमारे लोगों में, वो तितली के हाथ में एक चाबी है, ओके। अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो चाबी ना उस अज्ञानता के ताले की चाबी है वो। चाबी है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था, जो लोगो था उसके पीछे भी और नाम के पीछे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसा एक मतलब मोरल ऑफ स्टोरी है कि आप अच्छे काम कर रहे हो तो एक अच्छे फेस पे भी या अच्छा बन जाओ पहले, ताकि लोग और अप्रिशिएट करें इस चीज़ को, क्योंकि मेरे हिसाब से जी आपकी जो मैंने जर्नी ये, स्टार्ट हुई हाँ जी, मिसिज यूनिवर्स हाँ का, जी, उसके काफ़ी सालों बाद हुई है। हाँ नहीं, कोई मुझे अप्रिशिएट करे या मेरा कोई नाम हो जाए ये सोच के मैंने फाउंडेशन ओके। नहीं बनाया था। वो तो देखिए वो तो बाई प्रोडक्ट है। नहीं, कई बार लोग कह देते हैं ना कि आज मिसिज यूनिवर्स बनने के बाद आप एनजीओ की बात कर रहे हो, कभी ऐसा भी सुनने को मतलब मिला होगा आपको पीछे से कि ठीक है ना, हर कोई जब बन जाता है तो एक कहता है कि हाँ ठीक है, जी आयरन एनजीओ मैं तो और ये सब। क्या कहते हैं, हाँ जी। काफी सारे लोगों को तो पता भी नहीं था कि एनजीओ चलाता कौन है। बिल्कुल। लोगों को ये भी नहीं पता था कि मैं एनजीओ चलाती हूँ।
क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं ना कि आप लेफ्ट हैंड से काम करो तो आपके राइट हैंड को नहीं पता चलना चाहिए। तो मेरी एक विचार सरणी कहते हैं मराठी में, विचार वृत्ति जो होती है या विचार करने की एक विचारधारा है। विचारधारा, ओके। एग्जैक्टली। तो विचारधारा मेरी कोई ऐसी थी कि मैं क्यों बताऊं, मतलब इस ओके। शो ऑफ जैसा लगता है कि वो मैं सोशल वर्कर, तो क्या हुआ, आप करते हो तो आपको उसका अप्रिसिएशन क्यों चाहिए। वो लोग जो हो रहा है वो आप तो अपने मन की शांति के लिए कर रहे हो ना, मैं तो अपने मन की शांति के लिए कर रही हूँ। बट जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने देश प्रेम के लिए या देश सेवा के लिए कुछ कर रही हूँ और मैं एक क्राउन के लिए compete कर रही हूँ, उसके पीछे क्राउन के compete करने के जब मैंने स्टार्ट किया था, मिस भंडारा, मिस महाराष्ट्र, मिस इंडिया, उस टाइम पे शायद मुझे रिकग्निशन चाहिए था क्योंकि मैं छोटी थी। जितनी जितनी उम्र उतनी अकल थी ना उस वक्त, हाँ, आप कह समझ सकते रहे हैं हो। बिल्कुल। आप यंग होते हो, आपको फेम चाहिए, आपको अपने दोस्तों का वैलिडेशन चाहिए। बट शायद अब इस वक्त आके इस पड़ाव पे आके मुझे लगता है वैलिडेशन, आई डोंट सीक वैलिडेशन। ओके। ऑफ कोर्स यस, मैं चाहती हूँ जैसे मैंने बताया था कि मेरी आवाज इम्पोर्टेंट हो, और इसके लिए ये क्राउन की सिर्फ बात नहीं है, और भी कुछ चीजें अगर मिल जाए तो ऑफ कोर्स ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग सीरियसली बिल्कुल, लेंगे। बिल्कुल। और मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि जी, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जब आज जो है इतने मॉडर्न है, वो इतने अपडेटेड है, इंस्टाग्राम पे भी है, सोशल बिल्कुल, मीडिया पे बिल्कुल भी है। है, तो मैं भी इतनी अपडेटेड क्यों ना हो। अगर ये करना पड़ता है, अगर ये प्रोसेस है, तो फिर करेंगे। ओके। कहीं लगता है आपको जैसे लाइक अगर सोशल मीडिया आप चीज़ें कई बार नहीं बताते हो ना, अच्छाई नहीं हम्म। बताते, तो लोग एप्रिशिएट नहीं करते हैं इनको। हाँ, हाँ जी, वो नहीं कभी करते, कमी लगती है आपको? नहीं, आई एम वेरी कंटेंट पर्सन। ओके। आप ना मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आप कभी मेरे हाथ में ना बैग नहीं देखोगे, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन में होगा कि आप मेरे हाथ में बैग देखोगे। ओके। इसका कारण है, प्लीज़। इसका कारण है कि मैंने ना लड़कियों को बैग्स खरीदने के लिए अपनी साल भर की कमाई लुटाते हुए देखा है। ओके। इसका कारण ये भी है कि मैं चाहती कि लोग मुझे देखें और सोचे कि देखिए, अगर वो बड़े बैग्स लेके नहीं जा रही हैं तो हमें क्या ज़रूरत है। एक प्रेशर ना उनके ऊपर बिल्टअप हो। उसके पीछे और एक कहानी ये भी है, जब मैं दुबई में रहती थी और कोविड में जब मैं दिल्ली आई थी। दिल्ली आई, तो मैंने मेरा पूरा सामान एक स्टोरेज में रखा था। और क्योंकि आप जब मैरिड नहीं होते हो तो आपकी लाइफ में यही शायद इम्पोर्टेंट होता है, बैग्स, कपड़े, और नेम द डिज़ाइनर, ठीक है, सब डिज़ाइनर्स के बैग, कपड़े थे। और कुछ टाइम के बाद ना मुझे एक न्यूज़ आई, जब मैंने उनकी जो रेंटल थे वो पे करने के बाद, कि वहाँ पे आग लग गई और सब कुछ जल गया। ओके। सब कुछ जल गया। मैंने तो ज्वेलरी भी वहीं रखी थी। इसका रीज़न था क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं आऊँगी, फिर मैं जाके पूरा सामान ले आऊँगी। किसको पता था कि 20 या 25 मार्च को हमारे यहाँ पे हाँ, लॉकडाउन 15 मार्च को लॉकडाउन लगा में था, भी 25 कंप्लीटली को हाँ। फ्लाइट्स बंद हो गई थी, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। किसको मालूम था कि लॉकडाउन लग जाएगा, इतनी बड़ी विपदा दुनिया पे आ जाएगी और मेरा सामान जल जाएगा, और उसके बाद एक तरीके से ना मोक्ष प्राप्त होना होना होता है ना, ओके। कि उस चीज़ से मतलब मन उठ गया। ओके। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बैग्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं खरीदती हूँ। बस मैं ये सोशल मीडिया पे दिखाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे देख के यंग लोगों के ऊपर प्रेशर आए कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप प्लीज़ उन इन्फ्लुएंसर्स के छलावे में मत आइएगा। लेकिन आई इंसिस्ट, मैं ये ज़रूर कहूँगा आपको कि हाँ जी, थोड़ा बहुत चीज़ें ना दिखाया करो। पता है क्यों? हाँ जी। इसलिए दिखाना चाहिए आपको हाँ, कि मैं चाहता हूँ ना, जैसे आपने ये चीज़ छोटी-सी उम्र में सोचा, मैंने वही देखा आपकी जो जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो रही है ना। हुँ, आपने बोला एक बर्थडे पार्टी में गया था, तो लड़की थी सुंदर, उसकी मम्मी ने आपको कुछ टोंट मारा, तो वो चीज़ आप चैलेंजिंग ले लिए। उस चीज़ पे तो अभी आना है हमें, हुँ, लेकिन फिर भी इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि ना लोगों को ये लगे कि मुझे भी ना कुछ करना है। जब तक आप अच्छी चीज़ें भी नहीं दिख, देखो नेगेटिविटी दुनिया दिखा रही है। हुँ, इसीलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि हुँ, आप ना अच्छी चीज़ों को ज़रूर बताओ लोगों को। हुँ, अवेयरनेस बहुत होना ज़रूरी है। पता है क्या होता है आज की डेट में, हम क्या सोचते हैं बताता हूँ मैं आपको, या जनरेशन क्या सोचती है। अच्छा 10 मिलियन लेके बैठे हैं, या उनके सब्सक्राइबर है, या एक अच्छे पोस्ट पे है,
अब गलत चीज सजेस्ट कर दो, हम्म, वो मान जाएंगे। हम्म, अब अच्छी चीजें सजेस्ट करो, वो अच्छी मानेंगे। तो नहीं, एक बन चुका स्टैंडर्ड कि अच्छा वो बोला है ना, अच्छा उनके ना इतने फॉलोवर्स हैं, इतने लोग जानते हैं, तो माइंडसेट है कि हाँ ये ठीक बोल रहा होगा। एक समय था जब हम कहते ना वो लेफ्ट हैंड से दान कर दो, राइट को नहीं पता चलना चाहिए, ये ऑनेस्टली अब सिर्फ कहने के लिए रह गया मैम। नहीं, और आप ये जो बात कह रहे नोटिस हो करोगे इस चीज ये को। नहीं, ये हाँ मैंने नोटिस किया है, बट क्या होता है कि एक इंसान का स्वभाव को चेंज होने में भी वक्त लगता है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल आज बिल्कुल आप मैं आपके पॉडकास्ट पे आई हूँ, अब इसके जरिए शायद लोगों को ये कहानी पता बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल आप डालेंगे ही। तो आई होप यूथ को ये समझ में आए कि ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर आपको अच्छा काम करना है, आपको अच्छा काम करने के लिए अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैं समझता हूँ। वो तो वो तो आपको पता है ना आप कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरी अभी रिसेंटली भी किसी के साथ मुलाकात हुई थी, इसी वक्त ऊपर बात चल रही थी। वो मुझे कह रहे थे कि आप अबादा में के पेज पे मैं कभी आपका फेस नहीं देखा मैडम। तो मैंने उनको यही कहा कि काम करना ज़रूरी है ना, कि फेस करना ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं? मेरा फेस तो आप मेरा नाम डालिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है? अबाधा के नाम डालिए, आप अबाधा का नाम मिलना चाहिए ना। काम तो मेरे जो कर्मयोगी कर्मचारी है मेरे सब, वो कर रहे हैं ना, उनका नाम होना चाहिए। मैं मेरा ऐसा मानना है। पर अगर कहीं न कहीं अगर ये वक़्त की माँग है और इसी वजह से अगर इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलनी है, तो इसके ऊपर मैं काम अभी शुरू करूँगी। बिल्कुल और वो करना चाहिए। करना करना चाहिए। मुझे भी लगता है कि मुझे करना चाहिए। आप क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया है। बिल्कुल कल ही मुझे किसी ने बोला है ये नहीं करना चाहिए कि एक्चुअली। आपका फेस नहीं है वहाँ पे। पर मैं एक बात बताऊँ, मैं एक बहुत 7-8 साल पहले किसी बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट से मिली थी। नाम नहीं लूँगी, ना उनके वर्क का नाम लूँगी, ना उनका नाम लूँगी, बिकॉज़ दैट्स हिज़ विल एंड हिज़ विश ओके कि वो ना करे। बहुत बड़ा फाउंडेशन है उनका, बहुत बड़ा, इंडिया का टॉप फाउंडेशन है। और उनका नाम आप कहीं नहीं देखोगे। आपको लगेगा वो झूठ बोल रहे हैं कि वो फाउंडेशन के फाउंडर है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते। और शायद ना वो चीज़ मेरे मन में रह गई ओके कि मुझे ऐसा बनना है कि अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि लोग जब बोलो कि तुम ये कर रहे हो तो उनको लगे यार ये झूठ ही बोल रहा होगा, ये हो नहीं सकता। ओके और जब वो जब आपके बारे में जाने तो सोचिए कि देखिए ऐसे भी लोग होते हैं जो इतना कुछ करके भी शायद नहीं बताना चाहते। मुझे मे बी दैट इज़ व्हाट आई एम। मुझे शायद ओके वो अच्छा लगा, पर ठीक है, दैट वाज़ अ डिफरेंट स्टोरी। मे बी मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हो गई थी, पर करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक चीज तो समझ में आई कि इसके पीछे भी कोई मॉरल स्टोरी थी। अदरवाइज आप मतलब देखो, मैं तो चाहता हूँ अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को, हुँ। चाहे मैं हूँ चाहे कोई नहीं, भी हो। अच्छे कामों को हाँ, एप्रिशिएट करिए, ये मुझे मत अच्छे काम करिए। मेरे मुझे एप्रिशिएट करिए मेरे लिए, बिल्कुल है ना? अगर मैं सोचती थी कि शायद मैं अच्छे कामों को एप्रिशिएट करिए, अच्छे काम करने वाले को एप्रिशिएट करना है कि नहीं आपकी श्रद्धा है। कहीं न कहीं चित्रगुप्त जी अपने डायरी बिल्कुल में लिख रहे होंगे, आई बिलीव इन एक्शन। जैसे मैंने आपको बताया, सॉरी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मेरा एक्शन है। आप मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप फेस बिल्कुल बनाइए, तो यही तो हो गया ना अप्रिसिएशन। हाँ। आपने पर अप्रिशिएट कर लिया ठीक ना। है, मैं चाहता हूँ लोगों अब को भी मैं पता समझ हो। गई आपकी बात, और मैं आपका ये सजेशन ज़रूर लूँगी और इस पे मैं ज़रूर काम करूँगी। क्योंकि देखो पता है क्या, मैं जो पर्सनली या आज की जो भी फेस करता हूँ अपने सोसाइटी में, हुँ, वुमेन्स ना ट्रेवल करते हैं, हुँ, कई परेशान भी होते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ अपनी चीजों को गैप करके भी ना वो एक सोसाइटी के लिए क्वालिटी टाइम दे रहे हैं। हुँ, तो हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हुँ, हुँ, हम भारत को भारत माँ कहते हैं। हुँ, क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये फील होता है ना, हुँ, माँ वाली फील तो आती है ना। हुँ। तो मेरा बस वही करना है कि रिलेट हो इंसान हाँ, को, ठीक है। कि आप वुमेन की रिस्पेक्ट किस तरह से करो। हुँ, बट हुँ, अदरवाइज देखो, मैंने बोला ना आपको, गलत कंटेंट काफी सारे हैं आज की हुँ, मार्केट में, हुँ, हुँ, और लोग जज करते हैं। अच्छा ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हो लेकिन अप्रिशिएट नहीं करा, तो कुछ ना नेगेटिव होते हैं। हुँ, हुँ, जो अच्छा करना भी चाह रहा होगा ना, तो वो हुँ, भी सोचता है कि नहीं, मैं अपने पाँव पीछे खेलूं क्यों, हुँ। माधुरी मैम कर रही है, कौन सा अप्रिशिएट कर रहा है कोई। ठीक है, हमें अपने अच्छा। पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, हुँ, हुँ, लेकिन एक कहीं ना कहीं ये भी चीज ना गलत जाता है। हुँ, जो आपको देख के इंस्पायर होने वाला है कि अच्छा काम करना है,
वो कैसे होगा? अच्छा जी। और पर मैं ना इस पे और भी कुछ बोलना चाहूंगी। बिल्कुल, मैं नहीं चाहती कि लोग अच्छा काम सिर्फ इसलिए किए करें कि उनको फेम मिलता है। बिल्कुल मैं तो समझता फिर हूँ। लोग क्या करेंगे ना, फेम के चक्कर में अच्छा काम करेंगे, अच्छा देखो काम अच्छाई के कराने की साथ बुराई तो जाती है एक्टिंग ना। हाँ, हाँ। करेंगे। तो देखिए ये बड़ा ही डिबेटेबल है। हाँ, तो पर मैं जरूर आपकी सजेशन लूंगी और इसके ऊपर मैं जरूर आपके बिल्कुल। काम करूंगी। अब बैक टू वर्क आते हैं। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारा लंबा पॉडकास्ट कर दिया और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बस बात कर ली हम लोगों ने। अब थोड़ा सा बात करते हैं शादी के बाद। जैसे मुझे क्या होता है, मिसेज यूनिवर्स या मिसेज इंडिया, सॉरी नहीं है ना, मिसेज इंडिया नहीं है, मिसेज यूनिवर्स देखो ओनली है। मिसेस यूनिवर्स इंडिया, तो जैसे जो मिसेस यूनिवर्स में इंडिया बन के गई तो वो मिसेस यूनिवर्स इंडिया। ओके, तो मिसेस यूनिवर्स में स्विट्जरलैंड बन के गया तो मिसेस यूनिवर्स स्विट्जरलैंड, ऐसा। ओके, हाँ, तो मिसेस यूनिवर्स इंडिया बोलिए आप। ठीक है। मिसेज यूनिवर्स इंडिया, मुझे क्या लग रहा है, मैं वो फेस जानना चाह रहा हूँ जो इसके पीछे का जो स्ट्रगल है। क्योंकि ना मुझे क्या लगता है, मैं अपने मम्मी पापा का आके फ्रैंक हूँ कि मम्मी पापा मैं तो ये बनूंगा फ्यूचर में, या मेरा ये गोल्स है। लेकिन शादी के बाद एक वुमेन के लिए वो अचीवमेंट करना, वो कैसे अचीव किया, पहला तो मैं वो जानना चाहता हूँ। इसके पीछे कौन कौन आपको पुश मतलब हेल्प किया, मोरल ऑफ द स्टोरी कह सकते हैं, या आप कहते हैं ना, तु, तुम करो मैं हूं पीछे। तो वो वाली मुझे ना वो सारी डिटेल जाननी है। जी, सवाल बहुत बढ़िया है। देखिए माँ बाप अपने होते हैं, बिल्कुल, हम उनसे लड़ाई कर सकते हैं, जिद कर सकते हैं। एक हक होता है ना हाँ कि मुझे तो चाहिए वो। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि नहीं, हक होता है और आप जोर जबरदस्ती भी कर ही सकते हो। बिल्कुल कर एग्जैक्टली सकते exactly. हैं। तो ऑफ कोर्स फैमिली का सपोर्ट होना कहीं भी, आप मिस कैटेगरी में हो या मिसेस में शायद अ, इसलिए भी होता है क्योंकि हम मैरिड वुमेन को काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारे देश में फेस करनी बिल्कुल, पड़ती है। आई एम वेरी लकी एंड थैंकफुल टू माय हस्बैंड कि ही सपोर्टेड मी मेरी जर्नी में। जैसे मुझे फिलीपींस जाना था फिनाले के लिए, तो वो घर में बैठ के मेरा बेटी को देख रहे थे। साथ ही में जो भी बाकी और भी ट्रेनिंग करने के लिए रिसोर्सेस या बाकी वक्त चाहिए, उसमें भी वो काफ़ी हेल्पफुल थे। या क्या कहते हैं, अपोजिट में खड़े नहीं थे। इनफैक्ट हाँ, मेरी जो फैमिली है, इन लॉस वाली फैमिली, दे आर वेरी ओपन माइंडेड पीपल। मेरे जो फादर इन लॉ हैं, ही इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। इनफैक्ट मेरी जो जितनी भी घर में वुमेन है, दे ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स। सब ओके, लोग अपनी अपनी फैक्ट्री चलाती हैं। तो हमारे घर में कोई ये लड़का लड़की वाला भेद है नहीं। रही बात कि अब उन लड़कियों का क्या, जो ये करना चाहती है और उनके पास फैमिली नहीं है। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी, मैंने ना शादी के पहले किताब पढ़ी थी, ओके, 30 वुमेन इन पावर। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सीतारमन जी, उनकी भी कहानी है उसमें। ओके, इनफैक्ट और भी लोगों की कहानियाँ हैं। इन 30 वुमेन ने जो कहानी अपनी बताई है वहाँ पे, उनमें सब में ना एक बात बड़ी कॉमन उन्होंने बताई कि जब आप शादी करोगे, अगर आप एम्बिशियस वुमन हो, तो मेक श्योर कि आप शादी अपने करियर के लिए भी कर रहे हो। ओके, तो शादी के टाइम पे आप जो डिसीजन लोगे अपने पार्टनर के लिए, वो आपके एम्बिशन से अलाइन करना चाहिए। तो मेरा तो सबसे पहला है कि शुरुआत बिल्कुल, आप जब शादी करने का डिसीजन लेते हो तो बड़ा ही वाइजली लो ओके, कि आप कहाँ करने वाले हो। अगर आपको हाउसवाइफ बनना है तो आप वैसी फैमिली में जाओ, ठीक है। देखिए शादी के बाद ना क्या होता है कि अभी मैं किसी का पॉडकास्ट सुन रही थी कि शादी के बाद ना रोमांस आउट हो जाता है। खत्म हो जाता है। हाँ, जिम्मेदारियाँ होती है। और तो शादी आप जिम्मेवार इंसान से करिए। और दूसरी चीज़ ये मैं आदमियों को भी बोलना चाहूँगी, सदियों से औरतें आदमियों का साथ देते आ रही है ना उनके हाँ, करियर में। क्या आज ये टाइम नहीं है कि आदमी औरत का साथ दे? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए ना। हमने इतना सैक्रिफाइस, हमने मतलब मेरी जो भी फीमेल काउंटर पार्ट्स रही है पास्ट में, उन्होंने इतना सब कुछ सैक्रिफाइस किया। विमेन जब अपना प्रेग्नेंट होती हैं या बेबी को बर्थ देती हैं, तो आपके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, आपकी बॉडी चेंज हो जाती है, आपको परमानेंट बैक पेन आ जाता है, आप वेट गेन हो जाता है, आपकी सुंदरता भी कम हो जाती है।
तो काफ़ी सैक्रिफाइस कर रही है, बच्चे को 5 साल तो आपको डेडिकेटेडली देने पड़ते हैं। तो आदमी की भी ज़िम्मेवारी बनती है कि वो अपने बीवी के जो है सपनों पे ध्यान दे। बिल्कुल। नहीं तो इवेंचुअली एक शादी में अगर एक बंदा कोई दुखी है तो इवेंचुअली मैरिज पे तो असर आना ही है। बट ऑफ कोर्स और लड़कियों को मैं ये बोलना चाहूँगी, अनफॉर्चुनेटली अगर आप ऐसे फैमिली में आपकी शादी हुई है जहाँ पे आपको लगता है कि आपके सपनों की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर आप अपनी वैल्यू करिए। बिल्कुल। आप मनाइए उनको, समझाइए उनको, जीवन एक ही बार मिला है, बार बिल्कुल, बार बिल्कुल। ये तो सब कथा पुराणों में लिखा हुआ है ना कि हमारा पुनर्जन्म होगा। हाँ, हाँ। हमारे पास तथ्य थोड़ी है कि हाँ, हमारा देखने भी नहीं जा रहे एक्चुअली। एग्जैक्टली तो इसी उम्र में है, जो करना है अभी करिए और अपने सपना पूरा करिए। मैं तो ओके। सभी औरतों को यही बोलना चाहूंगी। हस्बैंड का आपने बोला कंप्लीटली, और फादर का बोला। कुछ ऐसा मोमेंट जहाँ पर आपको भी अपने ऊपर लगा कि नहीं शायद ये वाला चैलेंज नहीं जाता, क्योंकि बेबी आपने बोला, बेबी को हैंडल करना, तो ऐसा नहीं लगता कि नहीं एक टेंशन होती है कि बच्चा मेरा घर पे अकेले है, कैसे मैनेज करेंगे? हाँ जी, तो उसके लिए तो मैंने काफ़ी सॉर्टेड एक सॉल्यूशन निकाल दिया है। ओके। मैंने घर में ही ऑफिस सेटअप कर दिया है। ओके। मेरा फाउंडेशन जो है उस वो मंथली मैं विज़िट करके आती हूँ। डेली डेटा आजकल तो सब लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। उस हिसाब से वर्क फ्रॉम होम ही हो जाता है मेरे लिए। सेटअप स्टूडियो का भी घर पे ही है, बाकी काम जो ऑफिस सेटअप करके, सो दैट मेरे सामने ही मेरा बेटा रहे ओके। और मैं काम भी कर पाऊँ। ठीक। मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहता हूँ, हाँ, क्योंकि ना एक दो क्वेश्चन मेरे रह गए नहीं थे कोई बात जो मिस इंडिया से रिलेटेड था ठीक क्वेश्चन। है, ठीक। कई बार ये देखा होगा आपने, यूथ ना एक ओनली फेम देखता है, हाँ जी, ग्लैमरस लाइफ देखता है हाँ कि जी। अच्छा ये लाइफ है, ग्लैमरस ऐसे रहते हैं, मतलब सेलिब्रिटी एक ऐसे रहते हैं, या ऐसे बन जाने के बाद मैं ना ऐसे रहूंगा, मुंबई में रहूंगा। उसके पीछे की कोई स्टोरी जो लगता है कि नहीं, कहते हैं ना बिहाइंड द स्टोरी किसी को नहीं पता होता। हर कोई बस सक्सेस को फॉलो करता है, पीछे भाग जाता है, लेकिन उस राह में कितनी कठिनाइयां होती है, शायद कई लोग देखते ही नहीं उस चीज को। हाँ जी, मैं समझ गई। आप ये पूछना हाँ, चाह रहे हो कि क्या हाँ, क्योंकि मैं यूथ ना कहीं हुँ, बहुत जल्दी शॉर्टकट लेता है कि नहीं, मुंबई हुँ, जाऊंगा, मैं एक्टर बन के आ जाऊंगा, ये बन नहीं, जाऊंगा, मॉडलिंग में जा रहा नहीं। था, मॉडल बन के आ जी, जाऊंगा। जब मैं मुंबई में थी, मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं प्रोफ़ेशनल मॉडलिंग भी करती थी। हम्म। अ, क्योंकि मैं ब्यूटी पेजेंट में काफ़ी पहले से रही हूँ, तो मेरा एक प्रोफ़ाइल ऑटोमेटिकली बन गया था, तो एजेंसीज़ के पास ओके। मेरा नंबर जो है वो हमेशा से होता था। तो मैंने इन टर्म्स ऑफ मॉडलिंग हम्म। बहुत स्ट्रगल फेस नहीं किया। ओके। क्योंकि मैं जो प्रोफेशनल मॉडलिंग जो होता था वो विद कॉलेज करती थी, ओके। तो ऐसा कोई पर्टिकुलरली सिर्फ मॉडलिंग ही कर रही थी ऐसा नहीं था। मेरे एक्टिंग के लिए बॉलीवुड में एंट्री के टाइम पे मैंने जब थोड़े ऑडिशंस और मीटिंग्स में जाना मैंने जब शुरू किया, देन मैंने काफ़ी कुछ रियलाइज़ किया। ओके। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं वो क्या रियलाइज़ किया मैं बाद में बताऊँगी, पर उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी यंग लड़कियों को, लड़कों, आज 2024 में क्या हो रहा है मुझे नहीं बिल्कुल। पता, पर मैं मेरे वक़्त के टाइम की बात बता रही हूँ। काफ़ी आपको लोग मिलेंगे वहाँ पे अलग तरह के, जो आप सुनते हैं कास्टिंग काउच और हाँ। बेनिफिट्स लेने बिल्कुल, वाले, वो बिल्कुल। बिल्कुल है। वो तो बैठे ही हैं, वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो अगर आप आते हो मुंबई में तो प्लीज़ आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आइए, सो दैट आप आपको अगर कोई काम वहाँ नहीं मिलता है तो आप एटलीस्ट जॉब कर सकते हैं, आपके पास बैकअप हो। ऐसा ना हो कि आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ के वहाँ आ गए, फिर आप कुछ लोग ऐसे हैं कि हमने माँ बाप को छोड़ दिया, हम्म। या कई लोग छोड़ के चले भी जाते हैं हाँ, और एक्चुअली। अब हम मुंह दिखाएंगे नहीं, क्या माँ बाप के सामने क्या नहीं मुंह दिखाना होता है, हाँ। राइट? लोग समाज क्या कहेगा, हीरो बनने गया था अब मेरी अर्थी जाएगी, ऐसी काफ़ी स्टोरी सुनी है मैंने, ठीक है, और देखा भी है मैंने। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। मेरे हिसाब से कोविड के बाद तो ये भी सिचुएशन हो गया ना, पड़ोसी पड़ोसी को पता ही नहीं होता ना एक्चुअली। हम्म आप अच्छे बुरे समय में थे, तो मुझे नहीं लगता कोई मतलब होगा, कोई अच्छे भी होंगे, हम्म पर ये स्टोरी तो है ना कि उस टाइम हेल्पिंग नेचर कोई नहीं था, फिर हम सोसाइटी क्यों देख रहे हैं?
देखिए समाज में तो रहना है, हम हाँ, सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में तो रहना ही है, हमें समाज 4 चीज़ें बोलेगी तो असर बिल्कुल, तो होगा ही, तो सीधी बात है, ये आता है। बट जो फेस वो करते हैं, देखिए फ़िल्म इंडस्ट्री ये लक का गेम है, ओके, लक का गेम है। अगर आप लकी हो तो आप, अगर आपको सही बंदे मिल गए, सही डायरेक्शन मिल गई, सही प्रोजेक्ट मिल गया, तो आप आगे चले जाओगे। ओके। पर अगर आपको नहीं मिला और आपको ऐसे वल्चर्स मिल जाते हैं जो आपको कास्टिंग काउच और कॉम्प्रोमाइज़ और व्हाट नॉट बिल्कुल, करने की मैं बात एक करते और हैं। जो हाँ। कॉमन चीज़ आई कैंडी होता है कुछ, मतलब मैं मूवी देख रहा था हुँ, फैशन, हुँ। तो उसमें जो समझ में आया, मैं आई कैंडी मैं ना स्पेशली सोचा था कि मैं ये होता क्या है एक्चुअली? जी, आई कैंडी मुझे भी फैशन मूवी में ही पता चला। तो कुछ शायद ऐसे पब्लिक इवेंट्स होती है, ओके, जैसे होस्टेस बुलाती है, उस टाइप की कुछ लड़कियों को शायद वो बुलाते हैं पार्टीज़ वगैरह में, ओके। ऐसा कुछ होता है। तो ये जनरली लड़कियाँ होती हैं जो बहुत ही फाइनेंशियली वीक होती हैं, ठीक है? अ, ऐसा नहीं है कि मैं उनको कुछ नहीं, नहीं वो समझ कम मान सकता रही हूँ, हूँ। पर वो ऐसे लोगों से, क्योंकि उनको रेंट भरना होता है। मैं इसलिए क्वेश्चन हुँ, रेज़ किया हूँ ना, क्योंकि हुँ, मैं चाहता हूँ ना, हुँ, अपनी आप की रियलिटी को हुँ, हमें जानना हुँ। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ देखिए बॉम्बे में लिविंग एक्सपेंस काफ़ी है, हुँ, हुँ। ठीक है? आपको ऑडिशंस में जाना है, अपने आप को ट्रेन करना है। जैसे मैं मिस इंडिया की बात कह रही हूँ। मिस इंडिया के लिए शायद जब मैंने ट्रेनिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं थे। बिल्कुल, मुझे मालूम था कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैंने जाके अपने पापा के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया कि बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे दे दीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ट्रेनिंग करनी है। क्योंकि मुझे मालूम था कि जो चीज़ नहीं हो सकती है, वो करने के लिए मुझे किसी को प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? प्रोफेशनल मॉडलिंग मैं करती थी। मॉडलिंग में कोई बहुत ऐसे पैसे आपको वो पे नहीं करते हैं। बिल्कुल, लोगों को बड़ा ही एक ये जो सोशल मीडिया आपको दिखाता है, ये रैंप वॉक और जो लड़कियां करती हैं, एक हाथ दो उंगलियों पे गिन लो। वो खुद आज ट्रेनिंग सेंटर खोल के बैठी है। अगर मुझे बताओ, वो सुपर मॉडल्स है, ठीक है? जी। अगर सच में मॉडलिंग में इतना पैसा होता तो वो आज वो ट्रेनिंग सेंटर खोल के पैसा क्यों कमा रही होती? हुँ, ट्रू। ऐसी सुपर मॉडल्स है जिन्होंने अपना मॉडलिंग पूरा छोड़ के अभी पैजेंट ट्रेनिंग ही करवा रही है। हुँ, आप हुँ। समझ रहे हो? तो आपको समझना है कि मॉडलिंग आप एक हॉबी लेवल या एक वैनिटी या एस्थेटिक के लिए कर सकते हो। आप करिए। देखिए जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो मॉडल्स को हायर करते हैं अपने डिज़ाइन डिस्प्ले करने के लिए। बिल्कुल। वो डिज़ाइनर का अपने बिज़नेस का अलग बजट होता है, वो मॉडल के लिए कभी बजट नहीं बनाता। हुँ, हुँ, हुँ। उसके हिसाब से मॉडल्स जो होते हैं ये फेम के लिए आते हैं। ओके। ये सच्चाई है। अभी कॉल मी बे करके एक हाँ, टीवी मूवी सीरीज़ है। आई है, उसमें भी अनन्या पांडे जाती है एक शॉप में और कहती है कि व्हाट अबाउट माय सैलरी? तो वो बोलते हैं, नो सैलरी, यू विल गेट एक्सपोज़र, राइट? ओके, दैट्स द रियलिटी। आपको करना है, आप एज़ अ हॉबी करिए, ओके। ठीक है? अब एक्टिंग में जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब मैंने शुरुआत की तो कई बार 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो थोड़े से खराब थे मेरे साथ। जैसे कि कोई एक अब मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा मैं किस मीटिंग के लिए गई थी। ओके। उन्होंने मुझे बोला कि हम आपका लुक टेस्ट करेंगे, तो ये आप ड्रेस पहन लीजिएगा और आ जाइए। तो मुझे लगा कैमरा में लुक टेस्ट होगा। वो आए और बोलते हैं कि अच्छा नहीं, कपड़े ना आपको हमारे सामने चेंज करने हैं। ओके। तो फिर मैं वहाँ से चली आई। नहीं, मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर वो किसी बड़े एक्ट्रेस का नाम लेकर आपको उल्लू बनाता है कि देखिए आपको क्या लगता है कि एक्स एक्टर एक्ट्रेस इतनी बड़ी कैसे बनी है? इन्होंने ऐसे ही सब कुछ किया है। तो वो बेचारी गाँव की छोटी-छोटी लड़कियाँ आती हैं छोटे शहरों से, उनको लगता है अच्छा जब वो कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं होता है, आपको वो उल्लू बना रहे हैं, प्लीज़ समझिए, ठीक है? बड़ी एक्ट्रेस अगर बड़ी बनी है तो वो अपने लक से, अपनी मेहनत से और अपने काबिलियत से बनी है। और इनफैक्ट शायद आई डोंट नो, मैंने तो कभी देखा नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं। बट एक प्रोसेस ही कह लीजिए, मैंने तो बॉम्बे में बहुत देखा है कि कोई बड़ा आदमी पकड़ लेते हैं पैसे बिल्कुल, वाला, फिर बिल्कुल। वो उनके ऊपर खर्चा कर लेता है और ट्रेनिंग करवाते हैं। पर देखिए आधे टाइम तो लड़कियां ऐसे ऐसे माहौल में आगे बढ़ ही नहीं सकती है। ये सब आपको कंडीशन करा जाता है। इट्स अ ग्लोरीफाइड, आई डोंट नो यार इफ आई शुड से इट ऑन द कैमरा। इट्स अ ग्लोरीफाइड, आई डोंट नो, प्लेस वेयर वो आपको एक कंडीशन करना चाहते हैं कि ये होता है, एंड देन यू गेट यूज्ड टू इट एंड दे पुट यू इन अ रॉन्ग थिंग। हुँ, हुँ। आप अगर एक्टिंग करने जा रहे हो तो एक्टिंग करने जाओ। रेप्यूटेड
जो कास्टिंग एजेंसीज हैं, आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है सुधांशु, बिल्कुल। मैंने काफ़ी लोगों से बात की है। आजकल तो प्रोफेशनल एजेंसीज आ गई हैं, तो मैं जो बॉम्बे के लिए भागते हैं, आपको बॉम्बे जाने की भी ज़रूरत नहीं है नहीं आजकल। है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आजकल क्या है, आप अपने शहर में रह के अपना एक्टिंग स्किल्स को डेवलप करिए, हुँ, हुँ। ठीक है? उसके बाद आप एजेंसी से टाई अप कर लीजिए, अपना प्रोफाइल रेडी करके अपनी ऑडिशंस टेप भेज दीजिए, और बड़े ही प्रोफेशनली होता है। हम तो हमारे ज़माने की बात कर रही हूँ मैं, कि जब ये मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं उसको, और ओके। कॉफ़ी बनाना ऐसा कोई टर्म होता था उस ज़माने में। तो मैंने तो हाथ ऊपर कर दिया ना भैया, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी, बिल्कुल, बिल्कुल, करना है ऐसा। जॉब करूँगी। अगर मेरे जीवन में फ़ेम लिखा होगा, हुँ, हुँ। मेरे जीवन में और कुछ लिखा होगा, तो मैं ज़रूर जब मिलेगा। ज़रूर मुझे मिलेगा, किस्मत से मिलना होगा तो जब आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। लड़कियों से मेरी सिर्फ़ इतनी दरख्वास्त है, अगर आपको लगता है कि आप खूबसूरत हैं और आप मॉडल बनना चाहते हो, तो एक आप अपना असेसमेंट करिए, आपकी हाइट, आपका स्टैट्स ले लीजिए, एजेंसीज़ को कॉन्टैक्ट करिए, एजेंसी से बात करिए, और एजेंसी के थ्रू जाइए, ओके। सेफेस्ट वे। पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? एक मतलब मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए, जी। जो एक कहते हैं ना, हुँ, मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक सुनने में हुँ, आया कि एक पोर्टफोलियो रिप्रेज़ेंट कर देता है हुँ। आपको और आपकी क्वालिटीज़ को। जी, पोर्टफ़ोलियो पहले पोर्टफ़ोलियो क्या होता था कि आप फ़ोटोज़ निकालते थे, अपनी साइड प्रोफ़ाइल और सामने से, और भी कुछ-कुछ। अभी तो एजेंसी के अलग अपने-अपने पैरामीटर्स होते ओके। हैं। आजकल तो वीडियो वीडियो पोर्टफ़ोलियो भी होता है। जी, जैसे कि मैंने बताया, मैं फ़ैशन में नहीं हाँ, हूँ, हाँ। तो मुझे अब क्या हो रहा है पता नहीं ओके, है, मैं उस वक़्त की बात कर रही हूँ। तो ऑफ़ कोर्स इट्स जस्ट लाइक अ रिज़्यूमे, अगर हम किसी जॉब में ओके। जाएँगे, तो हमारा एक रिज़्यूमे होता है, राइट? हम उसमें अपनी क्वालिफ़िकेशंस लिखते हैं, अपने स्किल्स लिखते हैं, अपने एक्सपीरियंस लिखते हैं। उसी प्रकार से पोर्टफ़ोलियो में आप, क्योंकि आप जब मॉडल होते हो या एक्टर होते हो, तो आपका फेस, आपकी बॉडी ही आपका स्किल है, हाँ, वन ऑफ द स्किल्स बिल्कुल, है, बिल्कुल। ठीक है? एक्टिंग आपका अलग स्किल हो गया, पोजेस करना आपका अलग स्किल हो गया, तो एक पोर्टफोलियो बनाना होता है, उसमें आपका कुछ, बिल्कुल। आजकल तो लोग फ़ोन से बना लेते हैं, तो आपको कोई प्रोफ़ेशनल भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको मॉडलिंग करनी है तो एक स्टैंडर्ड होता है, लड़कियाँ 5.8 होनी चाहिए और लड़के 6.11। आप रिक्वायरमेंट ना एजेंसी के, जैसे 2-3 एजेंसीज़ हैं, इनेगा चलो जो-जो एजेंसी, देख रहे होंगे उनको आइडिया हो गया होगा। हाँ, एजेंसीज़, मैं ये बोलूँगी एजेंसीज़, और इन लोगों के ट्रैप में मत आइए कि इन्होंने ऐसा किया है, फिर आप भी ऐसा करिए, फिर हम आपको किसी प्रोड्यूसर से मिलवाएँगे, आप उनसे कोई फ़ेवर वाला काम करिए। नहीं, प्लीज़, ये कुछ नहीं होता, ये आपको उल्लू बनाते हैं और आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं बस। क्या लगता है कहाँ पे सैक्रिफाई करते होंगे लोग? मतलब अगर मैं कह रहा हूँ जैसे कई लोगों को स्टोरी कई को आगे पता होता है, इसलिए शायद कहा गया है ना कि कोई हमें अपनी कमी ना आगे वाले को नहीं बताना चाहिए, हुँ, या फिर हमारी कोई भी कमी हो, जैसे कोई घर छोड़ के आ जाते हैं कि नहीं मुंबई जाना है मुझे हुँ, और हुँ। मॉडल बनना है, तो लगता है आपको इन सब चीज़ों का भी फायदा होता है या आगे उठाते हैं लोग? मतलब कोई स्टोरी सुना हो तो आपने, कुछ ऐसा नहीं है। जी नहीं, आप सीधा उनको जवाब दे दीजिए, ये मत सोचिए लड़कियों को क्या लगता है। हम्म। अभी ये रिसेंटली एक घटना मेरे साथ ही अभी हुई थी, कोई एक मैगज़ीन है, ओके। वो मुझे पिछले 1 साल से चेज़ कर रहे हैं ओके। कि उनके साथ में कोई शूट कर लूँ और उनको पैसे दूँ। हम्म। इस लेवल पे आके जी मैं किसी को पैसे देके पेड पीआर बिल्कुल। करने की मेरा कोई मन है, ना मुझे कोई ज़रूरत है। तो मैंने काफ़ी बार इग्नोर किया, तो इस बार मैंने उनको कह दिया कि सर, आई एम नॉट लूकिंग फॉर द पेड पीआर, एंड सामने वाले के ईगो पे वो बात लग गई। ओके। तो उन्होंने कुछ अ, अनाप-शनाप बातें बोली, तो 2 मिनट तो लगा कि इनको ब्लॉक कर दें। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ब्लॉक कर दूँगी, तो इसको जवाब नहीं मिलेगा ना, तो मैंने उनको अच्छा जवाब लिखा कि पहले तो आप मुझे अप्रोच करें, ना कि मैं आपको अप्रोच कर बिल्कुल। रही हूँ, राइट? सेकंड, आप मेरे प्रोफाइल के बारे में प्लीज़ कुछ मत बोलिएगा, और आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि आप मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट मत करिए अगली बार। और मैंने इनफैक्ट उनको बोला भी कि अगर आप करेंगे तो मुझे कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने मुझे लिटरली धमकी दी, लिसन, आई विल स्क्रू योर हैप्पीनेस इन 1 मिनट। आपको ओके। पता है कि आई विल स्पैम योर अकाउंट। उनको पता है ना कि इस चीज़ का क्या मतलब होता है। आई विल स्क्रू, बिल्कुल, बिल्कुल। व्हाट डिड ही मीन? ही विल स्क्रू माय हैप्पीनेस बाय डूइंग व्हाट? जिस प्रकार से थ्रेटन किया, तो 2 मिनट के लिए तो ख़ैर मैं सहम ही गई थी।
क्योंकि आजकल हमारे देश में आप भी देख ही रहे हो, जो कोलकाता वाला इंसिडेंट हुआ है, और हाँ, जो वुमेन के महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है, तो आपको, आप एक पब्लिक फिगर हो, पब्लिक इवेंट्स में जाना पड़ता है, डर बैठ जाता है कि कुछ हो ना जाए, आउट ऑफ वेंजेंस, राइट? तो तुरंत मैंने साइबर क्राइम में ऑनलाइन बैठ के कंप्लेंट रजिस्टर कराई। नेक्स्ट डे साइबर पुलिस में वो कंप्लेंट गई, अभी फॉलो अप कर रहे हैं क्या होगा। जब ये स्टोरी मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी, तो काफ़ी सारे लोग रीच आउट किए थे मुझे पैजेंट इंडस्ट्री से, कि आप प्लीज़ मेक श्योर कि ही गेट्स पनिश्ड, बिकॉज जब मैंने उनका प्रोफाइल गूगल में सर्च किया था, तो पता चला कि ही इज़ अ सीरियल ऑफेंडर। ओके, बहुत सारे आर्टिस्ट्स और मॉडल्स को उन्होंने ये धमकी बार बार दी है कि अगर वो उनसे कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उनका अकाउंट वो स्पैम कर देंगे, उनका अकाउंट वो जो है ख़त्म कर देंगे, और करा भी है शायद। तो उसकी वजह से शायद उन लोगों ने फेस किया होगा, तभी वो लोग आगे मुझे कह रहे थे कि प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि इनको बिल्कुल, पनिशमेंट मिले। तो ऐसे तरीके के चीज़ें अभी भी हो रही हैं, और आज भी हो रही हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल, अब देखिए, मेरे पास तो रिसोर्सेज है, मेरे पास वॉइस है, मैं बात कर सकती हूँ, तो भी लोग अगर झिझक नहीं रहे हैं, तो मैं उन लड़कियों के बारे में सोचती हूँ जो जिनको शायद इन सब से डर लगता है, या उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं हो। आप उनके बारे में बिल सोचिए, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर दोज काइंड ऑफ गर्ल्स। बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मैम, जैसे लाइक मिसेस यूनिवर्स जब आप बने और एक मिस इंडिया होते हैं, हाँ जी। तो फेम में क्या डिफरेंस होता है? मतलब लाइफ़स्टाइल में भी कुछ, या कह सकते हैं अचीवमेंट में भी फ़र्क होता है क्या? जी, ऑफ कोर्स काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि आप मिस कैटेगरी में जब क्या कहते हैं, विनर होते हो, हुँ, तो हुँ। आप एक मतलब कह शब्द, सकते हैं मीडिया कवरेज वगैरह भी कम मैं होती है हर चीज़ एक की? शब्द है ना ढूँढने की कोशिश कर रही हूँ। ओके। आप आई मीन कोई मिस है, हुँ, हुँ। तो उन लोगों को लगता है कि ओके शी इज़, मतलब वो सुन के उनको लगता है कि ओके शी इज़ एक्सेसिबल। ओके, शी इज़ नॉट, बट इन अ वे कि ओके ओके। शी इज़ नॉट विथ समवन। बट आप जब मिसेस कहते हो, हुँ, हुँ। तो हाँ, काफ़ी बार लोगों के आईब्रोज ऊपर हो जाती हैं कि अच्छा मिसेस, मिस नहीं। तो ये एक समाज की धारणा है उनको। आई डोंट नो, अगर मिस आम इंडिया आ भी गई तो कल कोई उनके साथ बिल्कुल, शादी बिल्कुल। तो नहीं करने वाली है हाँ, हाँ, वो। हाँ। बट शायद एक सेंस ऑफ इरेजिस्टेबिलिटी जो होता है, एक उनको ओके। रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं आ जाता है। बिकॉज आप शादीशुदा नहीं हो, उनको लगता है सिंगल है। हुँ, हुँ। इट्स ऑल परसेप्शन, बट ऑफ कोर्स मिसेस कैटेगरी में आप compete कर रहे हो, जो काफ़ी वाइज है, जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है, और एक लेवल पे आप एक्सपीरियंस्ड होते हो, तो ऑफ कोर्स मिस कैटेगरी में आपको सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। मिसेस कैटेगरी में आपको बच्चे हैं तो बच्चे भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, जॉब कर रहे हो तो जॉब भी देखनी है। काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां थी मिस कैटेगरी में, मिसेस कैटेगरी में, जो साइंटिस्ट, एआई साइंटिस्ट भी मैंने देखा है, ओके। डॉक्टर्स भी देखे हैं मैंने। इनफैक्ट काफ़ी बड़े बड़े कंपनी के पोजीशन पे अभी लोग थे, वैसे देखे। मैं खुद फाउंडर हूँ। तो आप काफ़ी एम्पावर्ड वुमेन के साथ आप compete करते हो। बिल्कुल, मिस कैटेगरी में स्पॉन्सर्स काफ़ी होते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो शायद कल हीरोइन बन सकती है, वो शायद कल सुपर मॉडल बन सकती बिल्कुल। है, वो सेलिब्रिटी बन सकती है। मिसेस कैटेगरी में भी बन सकती है, पर चांसेस जो है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है, तो स्पॉन्सर्स नहीं होते। वही इरेजिस्टिबिलिटी वाली बात ओके, जो मैं ओके। आपको कह रही हूँ। तो पर वुमेन जो है वो खुद अपने आप को स्पॉन्सर कर सकती है ना, एक टाइम के बाद। क्योंकि मिस कैटेगरी में तो आप स्ट्रगलिंग में होते हो, आपके पास बिल्कुल। पैसा नहीं होता, आपकी एजेंसी आपको जो है वो काफ़ी हेल्प करती है, पर मिसेस में आपको सेल्फ स्पॉन्सर्ड करना पड़ता है। ओके। अब इस काफ़ी मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है। इनफैक्ट मिसेस कैटेगरी की लड़कियां मिस कैटेगरी की लड़कियों से ज़्यादा मेहनत ज़्यादा करती। मेहनत, हाँ जी। क्योंकि दोनों तरफ से होती है ना। एक तो फैमिली भी आप हैंडल कर रहे हो, हाँ जी। सेकंड आप अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहे हो। हाँ, क्योंकि शादी के बाद देखिए, अगर आप
आपका बच्चा है तो आपको हार्मोन से भी आप गुजर रहे हो, तो आपको वेट अगर, वैसे मैं आपको बता दूं सुधांशु कि वेट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। इनफैक्ट अभी तो मिस यूनिवर्स ने भी वेट क्राइटेरिया निकाल दिया है। ओके, इनफैक्ट मिस यूनिवर्स में तो अभी मैरिड वुमेन भी जा सकती हैं। गुड। उसमें मैरिड है अनमैरिड का कैटेगरी अब नहीं है। ब्यूटी, मेरे हिसाब से ब्यूटी की जब बात करते हैं तो ब्यूटी का तो कोई डेफिनेशन नहीं है ना कि विदाउट मैरिड ही एक ब्यूटी हो सकती है, या मैरिड के बाद कई लड़कियां अच्छी लगती है और भी अच्छी दिखती हैं। देखिए, ब्यूटी बहुत सब्जेक्टिव, ओके। यू नो, एक सरपंट होता है तो उसको एक सांप में भी ब्यूटी दिखती है। हाँ। लाइक काफी बड़े बड़े ब्रांड्स ने उनको उठा के डिजाइन बनाए, कुछ लोगों को सांपों को देख के घिन आती है, हाँ। राइट? तो ब्यूटी लाइज इन ओके। द आईज ऑफ बी होल्डर, राइट? मुझे जो चीज ब्यूटीफुल लग रही है हो सकता है वो किसी को ना लगे। ठीक ओके। है, ऑफ कोर्स एक मीडिया ने या एक ब्रांड्स ने या जो भी हमारा बॉडी है, उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज कर दिया है ब्यूटी को कि अच्छा नाक तीखी होनी चाहिए, या अ, तमन्ना भाटिया अ, भी कुछ दिन पहले मैंने देखा, वो मेंशन कर रही थी चीज क्या? यही कि लोग कहते हैं आप बहुत सुंदर हो, ये ठीक है, अब उस चीज को क्यों फोकस कर रहे हो? हाँ। आई एम ए वुमन। तो सुंदरता देखिए, भगवान ने जो भी चीज दुनिया में बनाई है वो है तो सुंदर ही ना। बिल्कुल। अब हमें वो सुंदर की जो परिभाषा, भाषा या डेफिनेशन जो ब्रांड्स ने या ये बिजनेसेस ने बना के दी है, वो तो चाहते हैं अपना माल बेचना, हाँ। राइट? वो वो चाहते हैं कि आप कॉस्मेटिक सर्जरी करो, ओके। वो चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करो, क्योंकि अगर आप एक मैगजीन जो अगर आप देखते हो तो वो आपको क्या सेल करती है? वो आपको प्रोडक्ट सेल कर रही है। आपको लग रहा है कि आप सुंदर लड़की को देख रहे हो, नहीं, आप उसके बिहाइंड के प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं। आजकल लोग कोरियन प्रोडक्ट्स के पीछे भागे जा रहे हैं। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मेरी किसी फाउंडर से बात हुई थी किसी कंपनी के, नाम नहीं लूँगी मैं। तो वो कुछ कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बिज़नेस अपना खोल रहे हैं। तो मैंने उनको बोला था, "कोरियन क्यों कर रहे हो आप?" तो वो मुझे बोल रहे, "आपको नहीं पता लड़कियाँ तो कोरियन के लिए पागल हो रही हैं?" तो ओके। अच्छा, तो आर-एन-डी करा है आपने कोई? तो कहते हैं, "आर-एन-डी वारंडी कुछ नहीं किया मैंने। वेंडर है, वो कोरियन माल देगा, मैं लेबल लगाऊँगा, मैं बेच दूँगा।" लड़कियों को ये समझना है कि हमें जो है, लोग सामान बेचना चाह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप खरीद रहे हो। अगर आपको बोलूँगी मैं कोई बात तो आप विश्वास नहीं करोगे। मैं जब घर में रहती हूँ या ऑफ़िस में भी रहती हूँ मैं मेरे फेस पे मॉइस्चराइज़र के अलावा और सनस्क्रीन के अलावा और कुछ नहीं लगाती। इनफैक्ट मुझे जब बाहर जाना होता है, तभी मैं मेकअप करती हूँ, या फंक्शन में भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मिनिमम मेकअप करूँ। ओके। अम, इसका रीज़न है कि इन अ वे मुझे मालूम है कि ये सब चीज़ों का कोई वैल्यू है नहीं। माय मदर, शी इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 60। ओके। वो आज भी यंग दिखती है। उन्होंने ज़िंदगी भर फेयर एंड लवली क्रीम लगाई, क्यों? क्योंकि वही मिलती है वहाँ पे, ठीक है? उनका एक बाल सफ़ेद नहीं है, पर हमारा है, क्योंकि हमें शायद हम स्ट्रेस में रहते हैं, हम वैसा खाना नहीं हाँ। खाते, ऑर्गेनिक खाते हैं मेरी मम्मी। तो उन्होंने तो आज तक कहीं जाके मेरे हिसाब से किसी सैलून में एक आध बार जाके फेशियल कराया होगा। उनकी ओके। स्किन तो रिंकल फ्री और यंग, और बाल इतने हेल्दी है। फेयर लवली का एड्स देखा है आपने? हाँ 7 जी। हफ्ते में गोरा। जी, वो तो ख़ैर मैं मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसी प्रजा वैसा राजा वाली कहानी है। आप जो सा सब, क्योंकि ब्रांड्स तो आपको वो बेचेगी ना, हाँ। जो आप खरीदना चाहते हो, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ, अगर आप इंडिया में चाइनीज़ खाते हो, तो वो इंडियन टेस्ट के हिसाब से बनाई गई है। बिल्कुल। आप लंदन में जाके इंडियन खाना खाओगे तो वो ब्रिटिशर्स के टेस्ट के हिसाब से बनाई गई है। ओके। इसका मतलब वहाँ के लोग जो चाहते हैं, ब्रांड्स उनको वो दे रही है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप चाहते हो, आप अपने कलर को वैल्यू नहीं करते। इनफैक्ट आप में विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब दुबई में थी, मेरी एक जर्मन फ्रेंड थी, तो मैंने ओके। उसको बोला कि सैटरडे है ना, टुडे इज अ सैटरडे, लेट्स गो एंड डू सम pottery or maybe something hobby related. She said, no, I just want to go on the beach, Madhuri, and I want to just lay down there, I'm looking like a lizard. And I was like, what do you mean by that? तो
उसका बोलने का मतलब था कि भाई मैं इतनी गोरी हूँ कि लोगों की आंखों को चुभ रही हूँ, आई वॉन्ट अ कॉम्प्लेक्शन लाइक यू। हम्म, अच्छा, मैं इंडियन कॉम्प्लेक्शन उल्टा। के हिसाब से मैं गोरी हूँ, राइट? हाँ। पर उनके हिसाब से तो नहीं हूँ मैं। हम्म, सो दे वैल्यू योर कलर, हीज कलर, मतलब जो हमारा ब्राउन कलर है ना, ये उनके लिए काफी एक्सोटिक है। दे मतलब उनको हमारे जैसा कलर चाहिए। मेरी फ्रेंड्स टैनिंग सेंटर में वहां जाके टैन होके आती हैं ताकि वो ब्राउन दिखे। इनफैक्ट मैंने खुद वहां जाने के बाद जो है वो टैनिंग कराया था। ओके। और जब मैं इंडिया आई थी तो मुझे लोग बोलते कितनी काली लग रही है माधुरी। लाइक, काली नहीं हूं मैं, बहुत ज्यादा मैंने मेहनत कर ली टैनिंग सर। करा के आई हूँ। पर मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसी प्रजा है ना, वहां टैनिंग चलता है तो वहां टैनिंग पार्लर्स है, राइट? हमारे यहाँ पे गोरापा चलता है। आई डोंट नो गोरापा ये शब्द होता है कि नहीं, पर मतलब गोरी स्किन चलती है हाँ। तो ऐसे प्रोडक्ट भेज रहा है। मैंने आज तक, मेरी मम्मी ने फेयर एंड लवली क्यों लगाया है लाइफ में, क्योंकि फेयर एंड लवली जो है वो एक ही ब्रांड वहां पे मिलता है दुकानों में। बिक्को और फेयर एंड लवली में भी है, बिक्को टर्मरिक। बिको टर्मरिक, और मेरी मौसी लगाती है बिको टर्मरिक, और ओके। फेयर एंड लवली मेरी मम्मी। ओके। उनकी तो एकदम स्किन है ना, वो कोई मेकअप करती है ना, कोई उनका 7 स्टेप रूटीन है। इनफैक्ट रात को अभी रिसेंटली मैंने रेटिनॉल और बाकी जो भी 2-3 स्किन केयर है वो लगाना शुरू किया। अदरवाइज ओके। मैं भी इन प्रोडक्ट्स को एंडोर्स नहीं करती हूँ। पहले तो इसमें फ्रेग्रेंस होता है। इनफैक्ट रिसेंटली जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम पे मुझे फ्रेग्रेंस के बारे में काफ़ी पता चला कि हाउ हार्मफुल दैट कैन बी। तो मैं परफ्यूम्स और ये सब भी एंडोर्स नहीं करती हूँ, ओके। बिकॉज उसमें जो जो खुशबू होती है ना, वो बहुत सारे केमिकल्स को मिला के बनाते हैं। ओके। इसका मतलब ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत करिए, इट्स पर्सनल, इट्स अ पर्सनल चॉइस। ऑब्वियसली हाँ। तो जो फ्रेग्रेंस होती है या जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और देखिए ना, आप एक फाउंडर कह रहा है कि मैंने यहाँ से माल उठाया, मैंने कोई R&D नहीं करी, हम नाम लगा के बेच रहा हूँ। आप क्या लगा रहे हो? आपको क्या पता है आप अपने स्किन पे क्या लगा रहे हो? एक आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ जाने से पहले आप हमें ये सजेस्ट करें, फिटनेस का राज मतलब एक परफेक्ट डाइट क्या होता है? क्योंकि हम सब ऑब्वियसली ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप मिस यूनिवर्स भी रह चुके हो और अपने आप को वेल मेंटेन, Excessive. मिसेज यूनिवर्स रह चुके हो और अपने आप को वेल मेंटेन भी कर रखे हो। तो हमें अ, 2-3 टिप दे जाओ ताकि हम भी फिटनेस पे ध्यान दे सकें एटलीस्ट। जी, डाइट, मेरे हिसाब से डाइट मतलब हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो गई। ये आपको मेरे बताने से एक दिन में नहीं होगी, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज्ड टू होना पड़ेगा। ओके। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप मैं उन लोगों को देना चाहूँगी जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि शुगर लेवल कंट्रोल में आए। इनफैक्ट अनुष्का शर्मा ने भी ये बात कुछ दिनों पहले बताई थी। आप अपने सोने से मिनिमम 3 घंटे पहले अपना डिनर फिनिश करिए, शुरू मत करिए, ओके। फिनिश करिए। यहाँ दिल्ली में उल्टा है। आप जब डिनर करेंगे और आप जब सोएंगे तो आपके सोने के टाइम पे आपका स्टमक एम्प्टी हो जाना चाहिए, और कोई भी फूड को मैक्सिमम 3 घंटे लग जाते हैं डाइजेस्ट होने में। बिल्कुल। जब वो डाइजेस्ट नहीं होता है और आप सोने चले जाते हो तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है ओके। और वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ग्लूकोज जो है, जो कि आगे चल के आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम करता है। ओके। उसके अलावा रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड, पाम ऑयल वगैरह है। हाँ, रिफाइंड फ्लावर में जैसे मैदा हो गया है, रिफाइंड ग्रेन्स जैसे वाइट राइस हो गया, ये सब आप अवॉइड करिए। ओके। ये सिंपल कार्ब्स होते हैं, ये डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। हमारे बॉडी में इंसुलिन होता है, वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता, तो हमें उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आने की वजह से फिर डायबिटिक बॉडी हो जाती है। काफ़ी टेक्निकल हो गया, पर मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि रिफाइंड खाना जो है वो आप अवॉइड करिए। उसके ऑप्शंस अगर है तो जैसे कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खाइए। वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस हो गया, रेड राइस हो गया, ब्लैक राइस हो गया। मैदे की जगह या गेहूं के आटे की जगह आप पार्ले का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे मिलेट्स हैं मार्केट में, मिलेट्स में भी कुछ शुगर फ्रेंडली, डायबिटिक फ्रेंडली है, जैसे बार्नयार्ड हो गया, फॉक्सटेल मिलेट हो गया। आप वो राइस का एक सॉरी
राइस का वो सब्स्टिट्यूट भी हो गया, और साथ ही में आप उनका जो आटा है, बाजरे की रोटी जो कहते हैं, बिल्कुल। रागी, वो सब खाइए। और रात को अवॉइड करिए कि आप कोई भी ग्रेन रिलेटेड फूड खाना। ओके, मोस्टली आप प्रोटीन और फैट जो हो सकता है वही कंज्यूम करिए। तो ऐसे आप वेट लूज़ भी करोगे और आपकी बॉडी में आपका जो शुगर लेवल है वो भी संतुलित रहेगा, और ओवरऑल आपके ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ओके। एक जो टिप मैं जो मेरे मेरे हिसाब से वो ये है कि खाने रात का जो आपका खाना है और 3-4 सोने का घंटे पहले। टाइम है, 3 घंटे का आप डिफरेंस रखिए ज़रूर। ओके। अक्षय कुमार ने भी शायद सेम कहा, उन्होंने तो कहा शाम में खाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। हाँ। इतना स्टमक नहीं माँग रहा आपसे डाइट कि आप खाओ रात को। हाँ, तो हम तुमने जीवा के लिए खाते हैं ना। हाँ, तो आप मेरे किसी दोस्त ने बहुत पहले मुझे ये बताई थी, तब मैं बहुत पतली हुआ करती थी, ओके, तो मैंने कभी फॉलो नहीं किया। पर उन्होंने भी मुझे बोला था कि 6 दिन मैं अपने बॉडी के लिए खाता हूँ और 1 दिन मैं अपने जीवा के लिए, मतलब टंग के लिए ओके, खाता हूँ। ठीक है? तो वही है, आप 6 दिन अपने स्वास्थ्य के लिए खाइए ओके, और 1 दिन अपने मन के लिए खाइए। ओके। अच्छा, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन यही था, नहीं लेकिन प्रॉब्लम। मैं एक और लास्ट करना चाहता हूँ। आप अपने आप को फ्यूचर में कैसा देखना चाहते हो? मतलब आपके अब नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन मेरा एक्चुअली। जी, अभी मैं चाहती हूँ कि मैं सोशल वर्क फ्रंट में काफ़ी काम करूँ। ऑफ कोर्स जो हमारा चल रहा है रूरल डेवलपमेंट वो तो चलता रहेगा। हम नया वर्टिकल भी अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है। 7 सितंबर को मैंने उसका अनाउंसमेंट किया था ओके, इंस्टाग्राम पे। हम एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ओके। हाँ, थोड़ा-सा बता पाएँगे? हाँ जी। तो ये एक डिज़ीज़ है जो एक्स क्रोमोसोम जो होता है ओके, हमारा, उसके म्यूटेशन में होता है। उसमें डीएमडी एक जीन होता है। आप जीन समझ लीजिए कि एक रस्सी हो गई और उसमें बिड्स हो गए, एक्सॉन्स। ओके, 79 एक्सॉन्स होते हैं। उसमें से कुछ डुप्लीकेट हो जा डबल हो जाते हैं या कट जाते हैं, या उसमें प्रोटीन नहीं बनता, तो आपको ये म्यूटेशन होता है। ये लड़कों को होता है और ओके, ये डेडली डिसीज़ है। इस डिज़ीज़ के चपेट से आज तक कोई बच्चा बच नहीं पाया है। ओके, पहले जब स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं था तो बच्चे सिर्फ अपनी टीन तक जी पाते थे। अभी विथ प्रॉपर केयर और विथ प्रॉपर फैसिलिटीज़ आप 30-40 तक बच्चे जो है वो जी रहा है, पर बच्चे 10-12 साल में ही व्हीलचेयर पे जा रहे हैं ओके, आजकल इस पर्टिकुलर बीमारी में। तो और अभी कोई इससे रिलेटेड एक मेडिसिन एफडीए ने अप्रूव की है जो $3.2 मिलियन की है, ओके। विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 24-25 करोड़। करोड़ रुपए। आप सोचिए इसका मंथली खर्चा होता है, अगर बच्चे को ध्यान रखना है तो 40-50 हज़ार का खर्चा मिनिमम तो है ही है। उसके साथ माँ बाप की लाइफ भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो इसमें हम अभी इस वर्टिकल में हम अवेयरनेस फैलाने का जो नया काम है वो फाउंडेशन करेगी। ओके, और ये अभी हमने अनाउंसमेंट किया है, काम अभी हमने जो है लगभग शुरू ही कर दिया है। और इस फील्ड में मैं इन फैमिलीज़ के हित के लिए और इस बारे में ना समाज में एक डिसेबिलिटी के लिए एक अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ कि डिसेबिलिटी जिसको होती है, आपको नहीं पता है उस इंसान और उस फैमिली वो उस वक़्त किस वक़्त से गुज़र रही है। बिल्कुल हमारे समझ सकते हैं। देश में अनफॉर्च्यूनेटली बहुत अवेयरनेस नहीं है। लोग काइंडर नहीं है। मैंने काफ़ी स्टोरीज़ सुनी है कि बच्चों को एडमिशन्स तक नहीं देती, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। पर ऐसी जो मेडिसिन्स आ रही हैं, वो ऐसी मेडिसिन्स, इतनी महँगी मेडिसिन्स कोई कितना भी पैसे वाला भी अगर आदमी होगा, वो भी नहीं लगा सकता है। बिल्कुल ये सब गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना पड़ेगा और उस गवर्नमेंट को जागृत करने के लिए, ताकि वो और भी इस पर्टिकुलर डोमेन में बजट बनाए, हम अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो शुरू करने वाले हैं। ओके। थैंक यू सो मच मैम। मैं खैर अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू सबको तो रिक्वेस्ट करूँगा कि जो-जो चीज़ें बताएँ एटलीस्ट फ़ॉलो करें। क्योंकि कहते हैं ना, न्यू कमर्स या जो भी यंग बॉय और गर्ल्स हैं, एक बनाते हैं माइलस्टोन, उसके पीछे का स्टोरी नहीं समझना चाहते हैं। हुँ। पर
मे बी इस पॉडकास्ट के बाद उनको ये ग्लैमरस लाइफ के पीछे की स्टोरी हाँ। और आगे क्या करना वो गोल्स भी मे बी सेट कर सके। हम्म। थैंक यू सो मच आने के लिए। वेलकम, धन्यवाद। धन्यवाद सुधांशु, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं चाहूँगी कि आप अपने पॉडकास्ट पे इसी प्रकार काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए और समाज को जो है सही राह पे लाने की जो भी आपकी कोशिश है वो जारी रखिए। थैंक यू सो मच।